गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हाइपरवर्स की जो नई जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है उसके थ्रू आपको सारी जानकारी दूंगा कि क्या हाइपरवर्स में चल रहा है और किस तरीके से हाइपरवर्स आगे विड्रॉल देगा नहीं देगा। इसकी सारी जानकारी इस जूम मीटिंग में आपको पता चलेगी, जो कि लेटेस्ट जूम मीटिंग है। जो डोंट मिस द जूम मीटिंग एंड पूरी वॉच करी जूम मीटिंग, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी जूम मीटिंग के थ्रू। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जूम मीटिंग। ओके जुन समस्या आइराखेको छ, जुन प्रब्लम आइराखेको छ, विड्रको प्रब्लम, यसलाई जान्नुभन्दा पहिला यसको थोरै ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीहरूले जान्न जरुरी छ है। अब ब्याकग्राउन्डलाई जान्नको लागि ओके हामीले सबैभन्दा पहिला त पैसा के हो, यो पैसाले कस्तो तरिकाले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राम्रो तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। Before understanding the problem that that almost every user is facing right now, we need to understand some of the background behind it. And until and unless we understand background, right, can we really able to understand where we are right now and what should we do from here. But इससे आगे हमें किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट, तब तक हम जान नहीं सकते जब तक इसके बैकग्राउंड को हम अच्छी तरह से नहीं समझते। तो बेसिकली राइट, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। मैं आप लोगों का वो भी लूंगा, क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। ओके, सो बिफोर दैट, यस, देयर इज अ प्रॉब्लम अफ अ लिक्विडिटी राइट नाउ। अहिले तपाईको हाइपरमा चाहिँ पैसाको तरलताको चाहिँ कमी भएकै हो। ओके, एन्ड व्हाट डज इट मिन्स? यो चाहिँ भन्न खोजेको अर्थ के त? ओके, जब हामीले हाइपरमा लगानी गरेका थियौँ, त्यति बेला हामीलाई चाहिँ भनिएको थियो कि इन केस केही भइहालेछ भने पनि हाइपरसँग तपाईको ब्याकअप छ हजुरहरूलाई दिनको लागि हैन। उसले चाहिँ हाइपरले अझसम्म चाहिँ लगभग राइन्जोसँग, स्यामलीसँग चाहिँ ओके, दे होल्ड मोर देन 3 लाख बिटकोइन, र उनीहरुसित चाहिँ तपाईको 3 लाख भन्दा बिटकोइन छ भनेर हामीलाई भनिएको थियो, राइट? याद छ नि सबैजनालाई हैन? I do hope that, right, all of you remember, when we were doing the background check of the hyper, during that period of time, so that a presentation that has been given to us, that is clearly mentioned, they are like Shark and crypto, right? And so they had more than 3 lakh Bitcoin. त्यसो भए अहिलेको यो विड्र प्रोग्रामलाई चाहिँ तिनीहरूले किन सल्भ गर्न सकिराखेको छैन? रियलाइज इट, बिटकोइन हैज वेन्ट टु मोर देन $60,000 बिटकोइन, एकचोटि $60,000 सम्म चाहिँ थपेको पुगिसकेको बिटकोइनलाई अहिलेको अवस्थामा थपेको $20,000 मा चाहिँ बेच्नको लागि कसैलाई पनि सम्भव हुँदैन। यदि हजुर आफै पनि भएको भए पनि तपाईले, यदि हजुरसँग चाहिँ बिटकोइन छ भने के हजुरले चाहिँ 60,000 मा 65,000 मा किनेको बिटकोइन अथवा चाहिँ त्यतिमा बेच्न सक्ने बिटकोइनलाई जबसम्म आवश्यकता हुँदैन, इमर्जेन्सी हुँदैन, के हजुरले त्यसलाई तपाईको 17,000, 18,000 अथवा चाहिँ $20,000 मा हजुरले बेच्नुहुन्छ त? सपोज आपके पास एक बिटकोइन है जो आपने 60,000 में हमें लिया था, या फिर $60,000 तक आप उसको सेल कर सकते हो, और आपको पता है कि मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 6 महीने में या फिर नेक्स्ट 1 साल में वहां तक वो प्राइस फिर से जाएगा। क्या आज उस 60,000 या फिर 70,000 जो बिटकॉइन है, क्या आज के अवस्था में क्या आप 18,000 या 20,000 तक क्या उसको सेल करोगे? ये आज का मूलभूत सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइट उतने कम प्राइस में कोई उसको सेल करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, यस ऑब्वियसली राइट, जब हमने भी एज अ हाइपर को ज्वाइन किया था, हमारे अपलाइन ने भी हमें बोला था टू मेक अ डिफरेंट अकाउंट्स, और आज यहाँ पे राइट कुछ कंट्री के और कुछ लीडर्स के अकाउंट दे हैड मेड मोर देन 100 अकाउंट, दे हैड मेड मोर देन 1
1000 अकाउंट्स। ओके, ऑब्वियसली शायद हमारे ग्रुप में भी ऐसे बहुत हम ऐसे लोग होंगे जिसका मल्टीपल अकाउंट ना हो, होती है ना। सायद हाम्रो ग्रुपमा पनि अथवा चाहिँ हजुरहरूको ग्रुपमा पनि एकदमै कम मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला जसको चाहिँ जसले एज अ मल्टिपल अकाउन्ट चाहिँ हजुरहरूले नबनाउनु भएको छ। र यो कम्पनीको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लमको कुरा थियो। र उनीहरूले चाहिँ भन्दैछन् कि तपाईँको एक महिनामा $60 मिलियन ती मल्टिपल अकाउन्टको माध्यमबाट चाहिँ हजुरको पैसा बाहिर चाहिँ हजुरको गइराखेको थियो। भन्न खोजेको अर्थ मान्नुहोस् 60 मिलियन भनेको $600 करोड हरेक महिना यदि तपाईँको कम्पनीको एकाउन्टबाट तपाईँ जसले चाहिँ हो तपाईँको 50 अथवा 100 अथवा चाहिँ बढी डिफ्रेन्ट एकाउन्टहरू बनाउँदैछन्, ती डिफ्रेन्ट एकाउन्टमा एक महिनामा $600 करोड यदि जाँदैछ भने कम्पनीलाई चाहिँ कति घाटा परिराखेको थियो। अब आज आएर हामीले सम्झनु पर्ने कुरा, this is the reality every month. Okay, it is more than $60 million has been given to the different accounts, especially to those VIP5s who has multiple account, and it has been found that more than some particular VIP5s or other people, they have been instructed for them to make more than 50 accounts for one person. Or in a particular country, it is said that one person has minimum 21 different account on the Hyperverse. यो चाहिँ अर्को एकदमै ठुलो थपेको रियालिटी है। त्यसपछि अर्को रियालिटीको बारेमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बुझ्नु कसरी पर्छ भन्दा हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, रसिया र युक्रेनको युद्ध चलिराखेको छ। रसिया र युक्रेनको युद्ध भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा सबैजना मान्छेले चाहिँ ल यो युद्ध चाहिँ तपाईको 5 दिनमा सिद्धिन्छ भनेर सोचिराखेको थिए। आज लगभग तपाईको 6 महिना भइसक्यो, अझसम्म युद्ध सिद्धिएको छैन। And it is more than 6 months right now, so that the war between the Russia and Ukraine has not been finished yet. So when this Russian-Ukraine war has started, जब ये रसिया और यूक्रेन का war start हुआ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको सारा संसारले, अमेरिकाले रसियाको बैंकहरुलाई के चाहिँ गरे त हजुरको ब्यान गर्यो। भनेको चाहिँ तपाईले रसियाले चाहिँ डाइरेक्टली बैंकको माध्यमबाट चाहिँ हो हजुरको विथड्र गर्न सकेन, अथवा चाहिँ रसियाले अथवा युक्रेनले चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट बैंकको माध्यमबाट उनीहरुले ट्रान्ज्याक्सन गर्न सकेन। जब उसले चाहिँ बैंकको माध्यमबाट जब उसले ट्रान्ज्याक्सन गर्न नसकिसकेपछि उसले के गरे त भन्दा राइट उसले तपाईको it tried through the blockchain, it tried through the Bitcoin. जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, during that period of time, Russia started using is transaction through the Bitcoins. तो इसीलिए that America and other countries, अमेरिका, जर्मनी हो गया, राइट different countries, what they did, तो उन्होंने क्या किया, they had started selling out all the Bitcoin, so that कि ये सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी में क्रैश आ जाए। So this is another one of the most important reason right now, if you see every sector, अगर आज आप देखते हो जितने भी सेक्टर है, जितने भी राइट सेक्टर है पूरा का पूरा डाउन है, ठीक है ना। ये आज के लिए सबसे बड़ी चीज है। ये तो हो गई इसकी बैकग्राउंड की आज विड्रॉ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बट क्या ये सारे के सारे रीजन देखा कि क्या कंपनी भाग सकती है, राइट ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखा के, एंड द रीजन इज नो, यस ऑब्वियसली देयर इज अ मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी के पास भी कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। इतने बड़े कंपनी, इतने बड़े एक्सपर्ट, राइट क्या उनको पहले से पता नहीं था कि इतने सारे लोगों का डिफरेंट
फेक अकाउंट क्रिएट किया गया है। ओके, obviously there is a multiple loopholes, और यहाँ पे बहुत सारी राइट ओके मल्टीपल लूप्स होल थे, और इसमें भी दिक्कत कहाँ पे थी राइट ओके, जो जो लीडर्स थे ओके, दे हैव टेकन ओके मोर देन $600 million ओके, दैट हैज बीन टेकन बाय द लीडर्स। हमारे कुछ ऐसा लीडर्स है राइट ओके, जो भी जून में खुल्लम खुल्ला आके बोलते थे कि एवरी डे दे आर गेटिंग ओके $1 लाख। शायद आपने एज अ पिछले साल की एज अ डिफरेंट जूम मीटिंग को अगर आपने देखा होगा राइट ओके, देयर आर सो मेनी लीडर्स, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर थे जो बोलते थे कि उनको एक दिन में $1 लाख मिल रहा है, उनको एक दिन में $60,000 मिल रहा है, उनको एक दिन में $35,000 मिल रहा है राइट ओके, उनको एक दिन में $20,000 मिल रहा है ओके। तो बेसिकली तो उन्होंने सब मिला के कितना $600 मिलियन राइट ओके उनको लीडर को देना पड़ा। ये भी बहुत ज्यादा क्या चीज था, प्रॉब्लम था ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, इस टाइम पे अहिलेको टाइममा यदि हाइपरलाई भाग्नु थियो भने वो अलरेडी तपाईको भागिसकेको हुन्थ्यो। हामीले आज आएर चाहिँ सम्झिन पर्ने कुरा चाहिँ इफ हाइपर हैज टू रन अवे ओके, इट कुड हैव अलरेडी भ्यानिश। अगर हाइपरलाई भाग्नै थियो भने है, बुझ्नुभयो नि हो, यदि हाइपरलाई भाग्नै थियो भने यो अलरेडी तपाईको भागिसकेको हुन्थ्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। स्टिल टुडे ओके, if you go and check the Tron scan, यदि हजुर अहिले पनि एज अ ब्लकचेनलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न जान्नुहुन्छ भने ट्रोन स्क्यानमा गएर हेर्नुभयो भने हरेक दिन जसो एमओएफमा चाहिँ विड्र भइराखेको छ, हरेक दिन जसो चाहिँ तपाईको एसबीटीमा विड्र भइराखेको छ ओके। तो जो रिक्वेस्ट डाला गया है कंपनी के ऊपर ओके, इस कंपनी के ऊपर की जो रिक्वेस्टिंग है, उस रिक्वेस्टिंग में ये चीज बोला गया है राइट ओके कि अभी हो सकता है कि राइट ओके मेरा एक छोटा सा आई मीन मेरी जो सजेशन हमने एज अ नोड लीडर्स के रूप में या फिर एज अ VIP5 के रूप में हमने कंपनी को ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज ओके रिवाई का ऑप्शन बंद कर दो। हामीले चाहिँ सबैको कम्पनीलाई चाहिँ अहिले जुन एउटा उस पठाएका छौँ, सबैको रिक्वेस्ट पठाएका छौँ, रिक्वेस्ट यो भनेर पठाएका छौँ कि रिवाईको अप्सन चाहिँ बन्द गरिदिनको लागि। एंड द रीजन इज दैट ओके कि रिवाई का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने रिवाई नहीं किया ओके, तो यू हैव टू विथड्रॉ ऑल दोज मनी, आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। और कंपनी के ऊपर जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कंपनी को नहीं होगी। एक एज अ सॉल्यूशन के रूप में हमने एज अ कंपनी को बोला गया है ओके। नाउ अभी राइट ओके व्हाट इज हैपनिंग विद द विथड्रॉ, त्यसमा विथड्रॉ कहिलेबाट कहिलेसम्म हुन्छ ओके। तो अभी भी राइट ओके अगर आपने अभी तक विथड्रॉ नहीं किया है, यदि चाहिँ हजुरले विथड्रॉ गर्नुभएको छैन थोरै टाइम रोक्नु होला है प्लिज। किन रोक्नु होला भन्नुहुन्छ भन्दा, मान्नुहोस् तपाईले $10,000 को चाहिँ विथड्रॉ लगाउनु भयो भने आजको टाइममा एमओएफ को भ्यालु चाहिँ लगभग 0 को करिब छ। आजको टाइममा एसबीटी को भ्यालु चाहिँ कति छ, लगभग 0 को करिब छ। तपाईले $10,000 चाहिँ विथड्रॉ गर्नु भएछ भने पनि तपाईको ओकेएक्स मा आइपुगिन्जेलसम्म हजुरको भ्यालु चाहिँ लगभग कति हुन्छ, $100 पनि हुँदैन। भनेको हात्ती खुसा बराबर मात्र आउँछ हेर्नुस् okay। I mean today right now okay the value of so that the value of MOF is almost 0, so that the value of SBT is almost 0, even if you withdraw it okay, so the value that you will be getting that will be almost 0 only। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि राइट ओके फॉर नाउ ओके प्लीज स्टॉप रिवाइंग ओके एंड प्लीज स्टॉप विथड्रॉइंग फॉर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम बट कलेक्ट ऑल ऑफ योर ओके रिवार्ड। अभी आपको क्या चीज करना है, रिवार्ड को कलेक्ट करके रखना है, बिकॉज राइट ओके
से वंस दे हैव स्टार्टेड ओके गिविंग द विड्रॉ, जब वो विड्रॉ स्टार्ट कर लेंगे देने के लिए, ओके अगर आपने रिवाई कर रहे हो राइट, तो आपके पास विड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आपके पास रिवार्ड नहीं होगा विड्रॉ करने के लिए। यदि हजुरले यसलाई कन्टिन्यू यसलाई गर्दै हुनुहुन्छ भने, रिवाई गर्दै हुनुहुन्छ भने हो, तपाईको जुन दिन चाहिँ हुन सक्छ कि अहिलेको यो महिना अथवा अर्को महिना हैन, जब तपाईलाई चाहिँ एउटा नयाँ कोइनमा चाहिँ उसले विड्रॉ दिन सुरु गर्यो भने तपाईसँग विड्रॉ गर्नको लागि हजुरसँग रिवार्ड त चाहियो नि त हैन र। आज तपाईले एमओएफ मा विड्रॉ गर्नुभयो भने हुन सक्छ एमओएफ को विड्रॉ त आइपुग्ला, तर त्यो एमओएफ को विड्रॉ को भ्यालुएसन लगभग कति चाहिँ छ, त्यसको भ्यालु छ 0 को करिब। भनेपछि के हजुरले 1000 अथवा चाहिँ $10,000 गरेर पनि हजुरको खातामा आइपुग्ने बेलामा चाहिँ 0 आयो भने त अर्थ भएन नि त। Did you understand my point or not? Okay. अभी right now right okay what company is trying okay, जब वो ट्राई कर रहे हैं दे रहे हैं राइट ओके ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ओके, तो हमें समझना जरूरी है ओके कि यस ओके हाइपर ने अभी तक जितने भी उसने प्रॉमिस किया है सारे के सारे चीज को राइट ओके इट हैज ऑलरेडी डन इट, उसने फुलफिल किया हुआ है राइट ओके कि जितने भी चीज हाइपर ने अभी तक प्रॉमिस किया है सब लोगों को उसने जितना प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा अभी तक हाइपर ने दिया है। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है राइट ओके इन मार्केट ओके अभी जिसके अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना चल रही है, एंड दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग विद द ओके हाइपर आल्सो। एंड अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हाइपर ने बहुत सारे लोगों के सपने को पूरा किया है ओके बहुत सारे लोगों की सपने को पूरा किया, एंड दिस इज द टाइम राइट ओके वी हैव टू ट्रस्ट ओके। और एक समय हमें भी राइट ओके हमें भी हाइपर को देना चाहिए कि एक विश्वास के साथ, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को राइट ओके इसने अच्छा काम करके दिखाया है। सो आप लोगों के विड्रॉ हो जाएंगे ओके, तो हो सकता है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगे, अभी जो एज अ टाइम बोला गया है 15 days to 2 months ओके, और मैं इसको बढ़ा के ओके हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी अगर क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा सा और समय लग सकता है ओके, बट ओके अभी के लिए फॉर नाउ इवन इफ यू आर डूइंग द रिवाई स्टॉप इट, रिवाई को आपको क्या चीज करना है, रोक्ना है। यदि तपाईले अहिलेसम्म उससँग गर्दै हुनुहुन्छ भने रिवाई गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यसलाई रोक्दिनुहोस् ओके। किन रोक्दिनुहोस् त भन्दा यदि तपाईले विड्रॉ गर्दै हुनुहुन्छ भने नि अहिले केही टाइमको लागि चाहिँ हजुरको विड्रॉलाई पनि रोक्दिनुहोस्। आज एमओएफ को भ्यालु पनि लगभग 0 को करिब छ, एसबीटी को भ्यालु पनि 0 को करिब छ। यदि तपाईले आजको टाइममा विड्रॉ गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ हजुरको हातमा पर्ने भनेको लगभग 0 को बराबर नै पर्छ। तर ओके कम्पनीले के चाहिँ भनिराखेको छ त भन्दा नयाँ टोकन लन्च गर्दैछन् जसको माध्यमबाट चाहिँ हो हामीलाई चाहिँ विड्रॉ दिने कुरा चाहिँ अहिले कम्पनीले चाहिँ भनिराखेको अवस्था हो राइट नाउ ओके। कंपनी इज सेइंग दैट ओके इट विल लॉन्च अ न्यू टोकन राइट ओके दैट विल बी मोर लाइक अ स्टेबल टोकन, बट जब वो रेगुलराइज करेगा उस टाइम पे कि आपके पास विड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास रिवार्ड नहीं होगा तो क्या आप उस चीज को विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है ना, क्लियर है ओके। तो आई थिंक आई विल बी टेकिंग यू आई मीन राइट ओके जो एज अ थोड़ी सी हाइपरनेशन से रिलेटेड चीज भी मैं आप लोगों के साथ चीज करूंगा, बात करूंगा राइट ओके। जो भी राइट ओके जो प्लान उन्होंने अभी तक दिया है हाइपरनेशन से रिलेटेड एज अ प्लान क्लियरली अभी तक बाहर नहीं आया है ओके, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन को बाहर हमें उन्होंने दिया नहीं है ओके। सो दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरनेशन हैज नॉट कम आउटसाइड टिल नाउ ओके। और जब तक प्रेजेंटेशन बाहर नहीं आता, जब तक राइट ओके कि हाइपर की विड्रॉ आई मीन
आपको स्मूथ नहीं होते, राइट? ओके, क्या कंपनी, ओके, राइट, ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। अभी अगर आपके पास पैसा नहीं, प्लीज डोंट वोट। बट अगर आप $100 को भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो $100, आई मीन $100 जाने से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो 28 तारीख तक आपको येलो बॉक्स आप ले सकते हो एटलीस्ट। ओके, आप उसको जाके देख सकते हो कि एटलीस्ट यू कैन परचेज, ओके, येलो NFT टिल 28। ठीक है, क्लियर है? ओके, बट अगेन remember one very simple thing, this is the first law of investment। okay, इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट लॉ ये है कि आपको, ओके, कोई भी चीज, सारे के सारे पैसे को यू शुड ऑलवेज, ओके, डाइभर्सिफाई। सबै पैसालाई चाहिँ एउटा ढोकामा चाहिँ कहिले पनि नराख्नु होला। ओके, सो I'll be taking your question, but before that, okay, so we have a very special guest, okay, आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है एंड ही इज अ VIP5। okay, I request, okay, JP Patel ji to take your time and tell something about the hypercell। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। दिन भर काम में हम भी बिजी हैं एकदम से। राइट सर। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब को हम पहले भी सुन चुके हैं, हालांकि डॉक्टर साहब को पता नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर साहब को पहले भी सुन चुके हैं। हमें सर को सुनना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही पेशेंस के साथ सर बताते हैं और सीखने में मुझे मजा आता है। बोलते हैं ना कि सीखना है तो कहीं भी चले जाओ, किसी से भी सीख सकते हो। तो आपके जो लीडर हैं बहुत शानदार है। सर का हमने कई बार यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर को सुनना। बाकी अपडेट की बात है तो सर ने पूरा आपको अपडेट दे दिया दोस्तों। देखिए, मैं अपने जूम पे भी एक ही बात बोलता हूँ कि हम लोगों ने 3 महीना उतार चढ़ाव देखा है, काफी सारे पैनिक सिचुएशन आया है, लेकिन तब भी सारे लोग जो रियल लीडर हैं वो टिके रहे आपके बीच, सब कोई टिके रहे हैं। और आज हम लोग अब हम लोग का टाइम फिर आने वाला है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि इस जो 3 महीने की जो जर्नी थी, 3-4 महीने की जर्नी ना, कोई भी कंपनी को आप देख लीजिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सब बिल्कुल एकदम क्रैश है। बाइनेंस एशिया का सबसे बड़ा आदमी हो गया था, लेकिन आज देखिए, एक टाइम आया था कि बाइनेंस एशिया का सबसे बिगेस्ट पर्सन हो गया था, रिचेस्ट पर्सन हो गया था। आज देखिए कितना डेप्थ में जा चुका है, कितना क्रैश हुआ है। फिर भी हाइपरटेक ग्रुप क्या बोल रहा है कि हम जाने वाले लोग नहीं है। हमारा पूरा 3 साल का आप इतिहास देखिए, इंडस्ट्री देखिए, हम जाने वाले लोग नहीं, हम आपको दे के जाएंगे। हर एक चीज को बता रहे हैं कि बीरिश मार्केट है, लीडर्स ने कुछ सेट किया, कुछ बीरिश मार्केट है, फिर भी हम आपको दे के जाएंगे। और वो भी वो बोल रहे हैं कि हम रिकवरी प्लान लेके आ रहे हैं, सारी अपडेट हमें दे रहे हैं, और वो आ भी गया। तो प्रेजेंट में क्या है, पास्ट को अगर आप देखें तो बहुत सारी अपडेट है, बट आज की प्रेजेंट की बात करूं तो जो लीडर्स हैं, मैं अपने टीम में क्या कर रहा हूं हम उसकी बात करूं तो हम हमारे टीम में जितने भी V2 एंड अबव हैं या V1 एंड अबव हैं, हमने सबको एक बात बोला है कि जो लोग सक्षम है या अपने अपनी टीम में बात करके आप कलेक्ट करके नोड पैक ले लीजिए, V1 एंड अबव, ये हमने बोला है कि हमें नोड पैक ले लेना चाहिए। बाकी लोग, जो लोग हाल में आए हैं, जिनका फंड लगा हुआ है, आप चाहे तो हाइपरवर्स में बेट करें, और ये आपको 1x देने के लिए चैलेंज भी कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये दे के जाएंगे। यहाँ पे ना, ये हमें कोई नहीं बोल सकता कि यार हमारा पैसा वहां लगा था हमने निकाला नहीं। 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपको दे के जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम से जरूर हुआ है, इस बात को हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंपनी भी एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारी कंपनियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये कंपनी ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट कर रही है। बीच में लीडर्स के साथ इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, उस बात को लेके भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ, ये मेरे से गलती हुआ है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो पेशेंस रखिए, अभी 28 तारीख तक का NFT $100 का आपका जो येलो बॉक्स का है उसका डेट भी है 28 तारीख तक। 25 तारीख तक नोड वालों का है, जो लोग नोड बनना चाह रहे हैं, आप लोग नोड में पार्टिसिपेट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है येलो बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है, आई थिंक ये 26 से 28 तारीख के बीच में आपको क्लियर हो जाएगा।
अभी ट्रांसफर नहीं करिएगा। आप नोड, अगर आप एलो बॉक्स ले रहे हैं तो होल्ड करिए। 26 तारीख तक इनका अपडेट ये आ जाएगा कि आपको एलो बॉक्स लेते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये 26-27 तक क्लियर हो जाएगा। 28 के बाद इनका पीपीटी आ जाएगा। इसी महीने के लास्ट में बोले हैं पीपीटी आ जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है, यहाँ वेट करिए। देखिए, मैंने एक चीज में हमेशा बोलता हूँ, जब पैनिक सिचुएशन थी तब भी हमने बोला था कि हम तब तक यहाँ पे हैं जब तक ये खुद भी आके नहीं बोल देते हैं कि नहीं अब बस की बात नहीं है, तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। और हम टिके भी रहे और हम खड़े भी रहे। बहुत सारे क्रिप्टो का प्रोजेक्ट आया, हमने एक बात बोला है, हम के जब हाइपरटेक ग्रुप जैसी बड़ी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं चल सकता तो क्रिप्टो का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता इस मार्केट में। ये समझना पड़ेगा। रियली हाइपरटेक ग्रुप का प्रोजेक्ट अगर नहीं चल सकता ना, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का और कोई प्रोजेक्ट चलना मेरे को नहीं लगता कि वो चला सकता। तो ये मेरा ट्रस्ट है कि ये चलेगा। वेट करिए, नेशन भी बेहतर चलेगा। यहाँ आपको अच्छा विड्रॉल आएगा। लास्ट में उन्होंने हर एक नोट में एक लाइन बोलते हैं कि हम किसी भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से वो लॉस करके जाए। ये सबको अपना पैसा दे के जाएंगे। जो लोग एग्जिट भी आपके टीम में, आई नो सबके ऊपर हो सकता है, कोई लीडर्स हो तो आपको प्रेशर हो, लेकिन ये बोल भी रहे हैं कि जो हाइपरवर्स से एग्जिट होना चाह रहा है, आप पेशेंस रखिए, आप वहीं से एग्जिट हो सकते। आप वहां से विड्रॉल करके आपका इंटरेस्ट है तो हाइपरवर्स के थ्रू फिर आप चाहे तो हाइपर नेशन में नई एंट्री ले सकते हैं। अब विड्रॉल के लिए इन्होंने जून से काउंट किया है, 2 से 6 महीने, और अभी बहुत जल्दी 1-2 वीक के अंदर आप देखेंगे हाइपरवर्स प्लेटफॉर्म पे ही कुछ नई चीजें ऐड करेंगे आपको विड्रॉल के लिए। तो आपका काम क्या है, आप नोटिफिकेशन पे अपडेट रहिएगा। जब आपको विड्रॉल के लिए आपको परमिशन दे तब आप विड्रॉल करेंगे। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एचयू होल्ड करना है, जो रिवार्ड सेक्शन का एचयू है। अब पता लगा आपने केवल एचवीटी में कर लिया है तब भी गड़बड़ है। रीवाई कर रहे हैं तो अब सर से एक बार डॉक्टर साहब से पूछिएगा। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि जितना आपने लगाया है रिवार्ड में उतना आपका एचयू होना चाहिए, जिससे जब ये विड्रॉल का हमें मौका देना तो हम क्विकली विड्रॉल कर सकें। तो ये छोटे छोटे बातें थी जो हमने अपनी बात को रखा। तो मैं अगेन थैंक यू बोलूंगा डॉक्टर साहब को कि सर थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया और मेरे लिए गर्व की बात है कि हम आपके टीम में आए हैं, आपने मुझे लिंक दिया। थैंक यू सो मच सर। तो I hope, right? Okay. I mean, it is a very pleasure for me, sir, कि आप जैसे लीडर हमारे आज इसमें आए हैं, प्लेटफॉर्म में आए हैं। सो अगर किसी के पास कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, कि आप अपना हैंड को रेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट राइट, ओके, आई टेक योर क्वेश्चन। यदि हजुरको कुनै उसै छ भने, क्वेसन छ भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो ह्यान्डलाई चाहिँ पहिला गर्नु होला, रेज गर्नु होला, र हजुरको भिडियो चाहिँ अन हुनुपर्छ है। र क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ सर सुतेर भन्न पनि अलि उस गरिदिनु भयो, बस्दिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो नि सर है। हजुर सर, भुवनजी। हजुर सर नमस्कार। हजुर सर नमस्ते सर। म पनि हाइपरवर्समा लगन लगाएको सर पहिला। हजुर सर। 10 मिनट हुन लागिसक्यो। हजुर सर। मैले विथड्र गरेको छ मेरो अपलाइनको लिङ्कबाट। मलाई यसमा विथड्र केमा गर्ने मलाई केही पनि थाहा छैन सर। हजुर सर। मैले लिङ्कबाट मैले विथड्र गरेको छु। त्यसमा एचबिटीबाट हो कि उसमा केबाट उहाँले विथड्र गरिदिनु भएको छ। अहिलेसम्म 0 को 0 दिएको छ। हजुर सर। $8 हो सर। अनि रिवाई मैले 1500 को रिवाई गरिसकेको छु। हजुर। मैले एक अब आज मैले भनेको कुरा त तपाईले राम्ररी बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सर। अब अझसम्म मान्नुस्, ओके, यदि तपाईको विथड्र आइहालेछ भने पनि आजको एमओएफ को भ्यालु अथवा चाहिँ एचबिटी को भ्यालु चाहिँ कति छ सर? लगभग 0 को करीब सर, है सर? हो, ओके। अगर आपका विथड्र आ भी जाता है, राइट, ओके, आज एमओएफ और एचबीटी का वैल्यू कितना है? लगभग 0 के करीब है। ओके, तो अगर एचबीटी और एमओएफ में आ भी जाता है तो फिर आपको फायदा कहाँ हुआ?
तो एटलीस्ट अगर आपने जिसने विड्रॉ नहीं किया है थोड़ी टाइम के लिए प्लीज वेट कर लो। ओके, अभी विड्रॉ मत डालो, अभी आपको रिवाइव मत करो, राइट? ओके, सो दैट इससे क्या होगा कि जब कंपनी ओके ओपन द न्यू टोकन, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको विड्रॉ करने के लिए आपके रिवार्ड में आपके पास पैसा होना चाहिए। सर अभी अभी जहाँसम्म विड्रोको सवाल छ सर, ओके, अहिले चाहिँ हजुरले गरेको विड्रो आउँछ सर, हो, किनभने सबैजना मान्छेको चाहिँ विड्रो आउँछ सर, थोरै टाइम लाग्न सक्छ सर, होइन, बुझ्नुभयो नि, हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ के भन्छ नि, हाम्रो अनिकालमा बिउ जोगाउने भने जस्तै अहिलेको समयमा यो विषम परिस्थितिमा सर हामीले गर्ने भनेको के आशालाई चाहिँ तपाईको जगाएर चाहिँ बस्नु पर्यो सर। अर्को कुरा हेर्नु सर, यो हाइपरले धेरै मान्छेको जीवन बदलेको छ र हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ सपना देखाउन सहयोग गरेको छ सर, बुझ्नुभयो नि। यदि सर तपाईको हाइपर भागेर जानुपर्ने थियो भने अलरेडी तपाईँको भागेर गइसक्थ्यो, होइन, हो, बुझ्नुभयो नि, हो। भनेपछि अहिलेको लागि सर हुनसक्छ अब त हजुरको विड्र चाहिँ मात्र होइन सर, धेरैजनाको विड्र आएको छैन अहिले, होइन। हजुरले चाहिँ अझसम्म धेरै विड्र गर्न के अरे हजुरको चाहिँ नगरेको भएर हजुरको चाहिँ 100% आउँछ सर, बुझ्नुभयो नि सर, हो। त्यही भएर अहिले थोरै समयको लागि चाहिँ समय लाग्न सक्छ सर, तर चाहिँ हजुरले यो बेलामा चाहिँ आशा चाहिँ छोड्नु भएन सर, बुझ्नुभयो नि। तेज कुमार जी नमस्ते सर। हजुर नमस्ते डाक्टर साहब, नमस्ते हजुर, सम्पूर्णमा नमस्ते। हजुर सर। होइन, यहाँ सर म्यामले नि मलाई लिङ्क दिनुभएको थियो, अनि मेरो एक्टिभ त 6-7 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 1-2 जना आउनु भयो होला, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले दिएको थिएँ डाइरेक्ट लाइनलाई चाहिँ। हजुर सर। सुनौ न हाम्रो डाक्टर साहबको केही कुरा, केही पोजिटिभ आउँछ होला भनेर मैले भनेको थिएँ साथीहरूलाई, सायद बुझ्नु भने उहाँहरूलाई पनि स्वागतै छ। र मैले हजुरको मेसेज जति सुने एकदमै खुसी लाग्यो। अब एउटा म कन्फ्युज भएको कुरो चाहिँ हामीले यो हाइपर नेसनमा जानै पर्छ कि यो 100 त्यो येलोको नली नजाँदा पनि हुन्छ कि के छ सर? म अस्ति जान भनेर तयारी गर्दै थिएँ, फेरि योगेन्द्र सरले जुम राख्नु भएर त्यो नजाँदा पनि हुन्छ, अब केही त्यस्तो फिक्स भएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नु भएर म फेरि ब्याक सरे। अब के गर्दा बेटर होला? नम्बर 1 अब बेटर भन्ने कुरा त सर मैले तपाईलाई क्लियरली भन्छु सर, ओके। इज इट कम्पल्सरी? एन्ड द आन्सर इज के तपाईलाई चाहिँ हाइपर नेसनमा जानै पर्छ कि यो चाहिँ कम्पल्सरी हो र यो चाहिँ कम्पल्सरी होइन। तपाई जान चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ, जान चाहनुहुन्न भने तपाई नजाँदा पनि हुन्छ। अर्को कुरा उसले भनिसकेको एकचोटि चाहिँ ल हामीले चाहिँ 4 टाइम्स दिन्छु भनेर उसले खपुली गरिसकेको कुरा चाहिँ उसले एटलिस्ट त्यति चाहिँ दिनु भयो, हैन। तर हो, तर सर मैले यहाँ भन्न खोजेको त के उसले चाहिँ अबको जुन आउने प्रोग्रामहरु चाहिँ हाइपर बर्समा राख्छ त उसले अब नयाँ प्रोग्रामहरु सुरु गर्दैछ भने उसले हाइपर बर्समा चाहिँ गर्दैन, उसले नयाँ प्रोग्राम चाहिँ तपाईको हाइपर नेसनमा राख्ने भएको भएर तपाईले एकचोटि आफ्नो चाहिँ यो पैसाको 4 टाइम्स लिएर चाहिँ ल म हाइपर बर्सबाट चाहिँ निस्किन्छु भन्न पाउनु भयो सर, बुझ्नुभयो नि सर, हैन, हो। तर के यो कम्पल्सरी हो त हाइपर नेसनमा जाने? कम्पल्सरी होइन। तर यदि तपाई जानुहुन्छ भने चाहिँ अब एनएफटी देखि लिएर नयाँ नयाँ प्लानहरु आउलान्, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरु आउलान्। तर त्यसको लागि चाहिँ यदि $100 ठुलो कुरा चाहिँ तपाईलाई लाग्दैन भने चाहिँ जोइन गर्दा पनि ठिकै छ। तर के जोइन हुनै पर्छ त? यो जोइन हुनै पर्छ भन्ने छैन सर, बुझ्नुभयो नि। यस, जय कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये 2-3 महीने के बाद हम लोग जो एचयू इकट्ठा करके विड्रॉ करने का प्लान कर रहे हैं, राइट सर। हाँ, वो मतलब ऑप्शन नया कॉइन का ही रहेगा ना? हाँ जी सर, अभी के लिए देख लीजिएगा। अगर आप अभी राइट नाउ के इफ यू विड्रॉ तो आपके अगर आपने $10,000 भी लगाया सर, आते आते आपको ओके 500 भी नहीं होगा सर। राइट। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को शेयर किया था कि मेरा राइट ओके 5 विड्रॉ आएगा था एक साथ में, पर मैंने कितना लगाया था और मेरे हाथ में कितना आया था सर? सर उसमें आकाश जमीन का डिफरेंस था, राइट ओके। तो अभी अगर आप अभी के लिए विड्रॉ करते हो तो क्या आपको आई मीन बेनिफिट रहेगा सर? नहीं रहेगा सर। ओके सर, और जो एमयूएफ में विड्रॉ हमने 1-2 महीने पहले किया है लेकिन पेंडिंग दिखा रहा है,
वो आगे जाके क्लियर होगा कि सर वो तो क्लियर हो जाएगा। ओके अब इसमें सर अभी देख लीजिएगा। ओके सो दे आर ओके आई मीन डूइंग इट मैन्युअली। अभी के लिए वो पूरा का पूरा प्रोसेसर मैन्युअली हो रहा है। ओके तो मैन्युअली हो रहा है का मतलब है जिसने राइट ओके अभी तक ज्यादा विड्रॉ नहीं डाला है, जिसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आए हैं, ओके तो उनका सबसे पहले आ जाएगा। राइट सर, ठीक है ना। ओके तो इसके बाद राइट ओके अगर आपने बहुत ज्यादा अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तो उसका चांस विल बी सेकंड में आ जाएगा। और जिसने पहले अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं तो उनका टर्न विल बी थर्ड टाइम्स। तो मैंने राइट ओके मैं और कुछ लीडर ने हमने एक रिक्वेस्ट भेजा है कि राइट ओके इनकेस अगर हमें विड्रॉ नहीं देना है मत दो। ओके कि सो दैट एटलीस्ट जिन भी लोगों ने पैसा डाला है उनको तो दे दो एट फर्स्ट। ठीक है ना। ओके डॉक्टर साहब मैं म्यूट करना चाहूंगा, मेरा जूम है तो मैं जाना चाहूंगा। राइट सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। राइट, थैंक यू। I request everyone, okay, who is asking the question, please your video should be on. यदि हजुरले उसले सोध्दै हुनुहुन्छ क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको भिडियो अन छ भने मात्र चाहिँ मैले तपाईलाई उस दिन्छु ल। एकचोटि यस सर। नमस्कार सर। हाँ सर बोलिए सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे अभी अपने डाउन लाइन में किसी को जोड़ना हो तो सही समय है जोड़ने का? सर अभी देख लीजिएगा, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं अभी किसी को भी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ सर। एंड द रीजन इज सर ओके कि जब तक राइट ओके बहुत सारे लोगों का विड्रॉ का जो इधर सॉल्यूशन क्लियरली नहीं आता। राइट सर, ठीक है ना सर। ओके गौतम सुवेदी जी। नमस्कार। हजुर सर नमस्ते सर। हजुर हजुरले गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो। म अनि डाइरेक्ट क्वेसनतिर गएँ सर। हजुर सर भन्नुहोस् न सर। के अरे यो एनएफटीहरू हाम्रो प्लाटिनियम येलोहरू येलो बक्स त मैले येलो बक्सको त मैले बाई गरेँ, तर होल्डिङको लागि 10,000 को र 1 लाख USDT को हजुर सर त्यसले इन्टायर टिम लाने हो कि अब त्यसको अप टु कति अब उनीहरू इन्टायर टिम जाने भन्नुहुन्छ यसमा कति कन्सेप्ट भएको चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ कति पर्सेन्टेज जाने अब अप टु यसमा जस्तो सर्टिफाइडमा भएको प्लस रिवार्डमा भएको पनि भएको पुरै कसरी जाने हो त्यसमा के छ सर यसको चाहिँ? Gautam ji, this is a very nice question. Okay, I request everyone to listen to me very carefully. अभी NFT का मतलब क्या है? ओके NFT भनेको चाहिँ एउटा सजिलो अर्थमा चाहिँ मान्नुहोस् है, हामीले कहिले पनि घर अथवा जग्गा किन्ने बेलामा जुन लाल पूर्जा हुन्छ नि हैन हो, तपाईले कसैलाई घर बेच्नु भयो, घर बेचिसकेपछि त्यो घरलाई उठाएर हजुरले बेच्नु भएको त हैन नि त। हजुरले बेचेको के त एउटा कागजलाई चाहिँ अब हजुरले उसै घरमा सेल गर्नुभयो। त्यो लाल पूर्जा भनेको चाहिँ के छ त नन फन्जिबल टोकन, बुझ्नुभयो हैन। त्यो चाहिँ भनेको एनएफटी हो। ओके नाउ व्हाट डज इट एनएफटी मीन्स? ओके कि जब तक अगर आपको हाइपर नेशन में जाना है आपके पास एनएफटी होना चाहिए। यदि हजुर चाहिँ उसमा चाहिँ जानुहुन्छ भने हाइपर नेशनमा जानुहुन्छ भने चाहिँ हजुरसँग एनएफटी चाहिँ हुनु पर्यो। तर तपाईले यहाँबाट जुन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, टिम लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने के त्यो पुराकै पुरा टिम चाहिँ हजुरको तल आउँछ त? भन्दा अहिलेको लागि आउँदैन सर हो। भन्न खोजेको इन केस यदि चाहिँ तपाईले 10,000 को पनि आइडी लगाउनुहुन्छ भने पनि तपाईको तलपट्टिको डाउनलाइनहरुले त्यो ठाउँमा गएर नयाँ प्याकेज किने अथवा चाहिँ उनीहरुले एनएफटी किने भने बल्ल उनीहरु चाहिँ अहिले जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा चाहिँ हजुरको आउने भयो सर। सर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हो? भन्न खोजेको अहिलेको चाहिँ तपाईको पेन्डिङ रिवार्ड देखि लिएर के 100% के उसमा चाहिँ शिफ्ट हुन्छ त? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हुँदैन सर। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ मैले अब हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेको रिजन के हो त भन्दा हुन सक्छ कि आज अथवा भोलितिर उनीहरुको नयाँ प्रेजेन्टेसन आओस्। त्यो चाहिँ हजुरको नयाँ प्रेजेन्टेसन आइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भन्न सकिने भयो कि अब रियलमा चाहिँ यहाँबाट कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो एसेट्सहरु तपाईको पेन्डिङ रिवार्ड जाने हो कि अथवा चाहिँ हामीले हालेको चाहिँ अकाउन्ट जाने हो कि अथवा हाम्रो रिवार्ड जाने हो कि अथवा चाहिँ तपाईको सर्टिफाइड रिवार्ड जाने हो।
त्यो भनेको चाहिँ हजुरले उस्तो चाहिँ किन्नुभयो, लाल पूर्जा त किन्नुभयो, तर जबसम्म तपाईँले लाल पूर्जा किनिसकेपछि नयाँ प्याकेज जबसम्म तपाईँले हाइपर नेसनमा गएर किन्नुहुन्न, त्यो नयाँ प्याकेजको चाहिँ बल्ल हजुरले 0.7% बल्ल आउने हो सर। बुझ्नुभयो नि? भन्न खोजेको $10,000 को चाहिँ तपाईँले प्याकेज त उसले लिनुभयो, एनएफटी लिनुभयो। $10,000 को अलावा तपाईँले हुनसक्छ कि 400 को, 800 को, 1200 को चाहिँ अथवा चाहिँ कतिको हुन्छ हजुरले चाहिँ फेरि सेपरेटली के चाहिँ लिनु पर्यो त सर, हजुरले प्याकेज लिनु पर्यो। त्यो नयाँ लिएको प्याकेजको चाहिँ बल्ल तपाईँले 0.7% पाउने हो सर। हो भनेको चाहिँ के, यदि $10,000 को एनएफटी लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँ नोड ग्रुपमा त जानुभयो, नोड ग्रुपमा गइसकेपछि हजुरलाई चाहिँ के हुने भने त हजुरको टिमको कुनै पनि मान्छे एनएफटीमा जोइन भयो भने चाहिँ अहिले जुन लेभलमा छ उही लेभलमा आएर मात्र उसै हुने भयो, चाहिँ जोइन हुने भयो। हो यदि उसले चाहिँ तपाईँ हाइपर नेसनमा जोइन भएन भने के त्यो हजुरको टिम चाहिँ भयो त सिफ्ट भयो त सिफ्ट भएन सर। सर बुझ्नु भयो नि कुरा है? यस विजय पन्तजी सर नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ सर? सर नमस्कार, एकदम सन्चै। भेरी लङ पिरियड अफ टाइम सर। त्यही त मेरो स्पेसल्ली हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच, हजुरले इन्फर्मेसन दिनुभयो है। धेरैजनाको चाहिँ गुनासो थियो यो हाइपरभर्स के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर। मेरो टिमको साथीहरू पनि यहाँ लगभग 15-20 जना हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ, मैले सेयर गरेको छु। अनि मेरो त्यस्तो खासै एन्सर क्वेसन त केही पनि छैन, यहाँ लगभग हजुरले दिनुभएको आइसक्यो। हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्नुको लागि मात्रै हो। ठिक छ सर। हजुर सर। हस् प्रकाश थापाजी सर नमस्कार। सर नमस्ते सर। सर यो आज ठ्याक्कै हजुरले पनि अब हामीलाई त थाहा थिएन, अब योगेन्द्र सरले नै जुम चलाउनुहुन्थ्यो कहिले कसो। आज ठ्याक्कै हाम्रो 1 स्टार तेज सर, तेज आले मगर हुनुहुन्छ, उहाँले सेयर गर्नुभएको रहेछ। यसो हेर्दै गर्दा अब यही त हो नि, छटपटी ठ्याक्कै हजुरलाई पाउन पाइयो, पाएर पनि बोल्न पाइयो, केही कुराहरू सुन्न पाइयो, सबैले पनि सुनिराख्नु भएको होला। र अब अरू त खासै केही छैन सर, त्यही हो। अब धेरै कुराहरू हजुरले भनिसक्नु भएको छ, ती कुराहरू सुन्यौँ पनि, एकदमै सान्दर्भिक कुरा भन्नुभएको छ। तर मेरो पटक यही शब्द रहन्छ, पटक मेरो मनमा यही सोचाइ आउँछ कि सर, जस्तै कि अब हामीलाई हाइबसले 20 लेभलसम्मको चाहिँ मानव कम्युनिटी रिवार्ड दिएको छ भने यो कम्पनीलाई विविध भित्रकैले पनि गद्दार गरेर अथवा के गयो, म्यानेजमेन्ट टोलीले कहाँ कता के भयो, विविध कुराहरू त यहाँ भए सुनियो। तर यदि त्यस्तो हुन्छ भने, लोडै परेको छ भने यो 20 लेभलसम्मको रोक दिने नि, रोक दिइसकेपछि त कमसेकम एउटा कस्तो भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति त्यो कम्पनीलाई पनि भार कम पर्यो, बरु आफ्नो प्यासिभ रिवार्ड मात्रै पाउन पाए। यहाँ त मर्नै गर्दो नै टेक्केला जस्तो भइसक्यो सर। कमाएको अब एउटा कस्तो अलिकति कुरा मैले बढी गरेको छु सर, पछि एकैचोटि म थोरै बोल्न दिन्छु। भइसकेपछि अब तपाईँको आइडी बनाइसकेपछि आफ्नै घर परिवार, अब आफ्ना पछि अरू दाजुभाइ जो जस्तो भयो भने करिब मैले पनि मेरो म भन्दा तलको समथिङ $70-75,000 बराबर मैले चाहिँ कम्युनिटी बनाएको छु सर, होइन? अनि बनाइसकेपछि कसैको आछ कसैको छैन। अनि पछि हामीहरूको पनि अगाडि लगाउँदाखेरि केही सर्टिफाइडमा कता त्यतैतिर बसिसकेपछि अनि पछि कमाइसकेपछि ल हुन्छ ल गर्नु भन्दाखेरि पनि अब थोरै आएको पनि मानौँ न, अगाडिको आएको पनि त्यसैमा फेरि अर्को भाइ बहिनीको अथवा कसको आइडी बनाएर आइडीमा एक्टिभ गरिसकेपछि अहिले आएर टोटल पैसा आफ्नै क्यासै पैसा पनि लाखौँ पैसा गइसकेपछि अब त हामीलाई त थला परिसक्यो। कहीँ कसै केही पनि छैन, कस्ता प्लेटफर्ममा पनि भन्दाखेरि होइन हामीलाई त हाइबसै ठिक छ भनेर लाग्यो। अब यदि इभन यसको चाहिँ कुनै न कुनै सर्ट आउट गर्नका लागि हजुरहरू भनेको त 5 स्टार हो, हजुरहरू एउटा कस्तो भन्दा जिम्मेवारी हामीभन्दा धेरै कुराहरू जानबुझ गरेर नै हजुरहरूले सबै कम्युनिटी बनाउनु भएको छ। तर यो 20 लेभलसम्म नदिएर कम्पनीलाई भारै नपारेर कम्पनीलाई लोडै नबनाएर सबको लेभलहरू चाहिँ सिधै काटेर अथवा प्यासिभ अथवा 4-5 लेभलसम्मको मात्र दिँदा पनि लोड कम पर्थ्यो कि विथड्रो चाँडो आउँथ्यो कि, विविध कुराहरू मनमा अनेक खेल्न लाग्यो सर। खेल्न लागिसकेपछि अब के गर्ने होला, कस्तो गर्ने होला, थोरै कुरा पाउन पाए हुन्थ्यो, बढी बोले भयो सरी सर। होइन सर, एकदम सर हजुरले भनेको कुरा एकदम सान्दर्भिक छ सर। ओके, र सबैभन्दा पहिला त मैले हजुरलाई चाहिँ एउटा सानो जानकारी के गराएँ भन्दा हामी के लिडरहरूले चाहिँ हो
हामीले हाइपरसँग चाहिँ रिक्वेस्ट के गरेका छौँ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो रिबाईको अप्सन चाहिँ बन्द गरिदिनुको लागि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ सर। रिबाईको तपाईँको चाहिँ त्यो बन्द हुँदा बित्तिकै सर जति पनि भार तपाईँको उसलाई चाहिँ परिराखेको छ, कम्पनीलाई परिराखेको छ, द्याट विल बी द ओन्ली वान टाइम। त एकचोटि उनीहरूलाई दिइसकेपछि त्यो चाहिँ कम्पनीलाई हजुरको लिक्विडेसनको प्रब्लम चाहिँ पर्दैन सर। त्यसपछि सर हामीले अर्को रिक्वेस्ट अहिले चाहिँ हजुरको कम्पनीसँग के राखिदिएका छौँ भने होइन, बरु कुनै पनि लिडर हो अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा लिमिटमा मात्र चाहिँ उसले निकाल्न पाओस् हरेक महिना, अथवा चाहिँ हजुरको कति गते अथवा कति दिनमा अथवा चाहिँ महिनामा कतिचोटि चाहिँ निकाल्न पाउने भन्ने एउटा चाहिँ सीमा राखिदियो भने चाहिँ सर यसले चाहिँ अझ बढी प्रब्लमहरू चाहिँ सोल्युसन हुन्छ कि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले राखेका छौँ सर। अब उनीहरूले चाहिँ सोध्छौँ भनेर चाहिँ भनेका छन् होइन सर हो। अब यदि कुनै त्यस्तो चाहिँ नयाँ अपडेटहरू आयो भने चाहिँ सर मैले यो टेलिग्राम ग्रुपमा पनि अथवा चाहिँ हजुरहरूले मेरो युट्युबमा पनि गएर उसमा गर्न सक्नुहुन्छ सर, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रेगुलरली आफ्नो क्लासहरूलाई चाहिँ सर उसमा चाहिँ गर्छु, युट्युबमा गर्छु। युट्युबमा गएर चाहिँ तपाईँले डाक्टर दीपक सुवेदी भनेर चाहिँ हान्नुभयो भने सर मेरो युट्युब आउँछ है सर हो। हजुरले राखेको क्वेसन एकदम राम्रो छ सर। अब हामीले पनि राखिराखेका छौँ सर। यो क्वेसन चाहिँ सर उनीहरूले सोल्युसन दिदिए भने चाहिँ सर यसले हजुरलाई मात्र होइन सबै मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि आशा हो सर। त्यही त सर, अब जे जस्तो भए पनि जस्तो सुकै जे जस्तो अवस्था आए पनि अहिले गएर बरु ठुलो माथिकोले चाहिँ केही न केही उनीहरूको धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ। अहिले स्याक्टै लगाएर माथि 1 स्टार अथवा एक्सपोर्ट भन्दा माथिलाई रोकेर तलको आइडीलाई मात्रै दिदिए पनि मान्छेको सास बस्थ्यो। अब पटक पटक हामीले जोडेका मान्छेले एकपटक निकाल्न पाएका छैन। उनीहरूले यति प्रश्न गर्छन् कि ल अब उतिखेर त यस्तो भन्नुभएको थियो, अब हामीले के गर्ने, कसैले गहना बिक्री गरेर कसैले के बिक्री गरेर दुनियाँ सबै कुराहरू गरिसकेपछि अब त्यसमध्येको म पनि छु। मैले पनि झनै भएको अब एउटा मलेसिया खाडीमा बसेर के नै गर्न सकिन्छ। हुन त मलेसियामै साथीहरू अलिकति कस्तो आदर्शवादी कुरा गर्ने कोही अर्थ यसैमा पनि हुनुहुन्छ होला, बोल्छन् होला, बोले पनि केही फरक पर्दैन। तर डाइरेक्टली फ्याक्टी कुरा गर्न जान्नुपर्छ। यी गनाङ मुनुङ गर्नेहरू योभन्दा पहिला पनि 1-2 जना कोही बोलेका देखेका छु। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्युनिटी जोडिसकेपछि फ्याक्टी कुरा गर्न सक्नुपर्छ। अब अहिले आएर कस्तो भन्दाखेरि तातो दुख पुनः निल्नु भएको छ। त्यतिखेर उहाँहरूकै कुरा सुनेर भरको पैसा लगाइयो। अब अहिले तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि म घर जाने मान्छे, घर फर्किने मान्छे, अब मेरो बासो रासै यतै होला जस्तो लागिसक्यो। किन भन्दा मान्छे कति भइरहेछ, कति पीडित भइरहेछ भन्ने कुरा त त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले होला हुन त तपाईँ हाम्रो पहुँचको भित्रको कुरा भए तपाईँले सर्ट आउट गर्ने हो। तर यति हो कि हजुरहरू गार्जेन भएको हैसियतले, गार्जेन भएको कारणले विविध कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ माथिल्लो लेभललाई रोकेर तलको लेभललाई चाहिँ मात्रै विथड्र गर्ने वातावरण बनाइदिएको भए पनि केही न केही थोरै स्वाद चाखे पनि थोरै त आयो भन्ने कस्तो गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मेरो मात्रै मान्यता हो। हजुर सर, होइन सर हजुरले भनेको ठिक कुरा हो सर। मैले र केही लिडरहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यो हजुरले भनेको जस्तै बरु हामीलाई चाहिँ रिवार्ड नदिनुहोस्, तर हामीले बनाएका मान्छेहरू अथवा जसले अझसम्म निकालेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट रिवार्ड दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ सर। अब हेरौँ अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् होइन र हो। तर केही त्यस्तो नयाँ चिज अपडेट हुने भयो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्छु सबैजनालाई। I request, right, okay, those who is asking the question, right, okay, at least so you should be on the proper dress, हाँ एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अभी ऐसे देख रहे हैं, एटलीस्ट कपड़े लगा के आ जाइएगा ओके। और आई मीन इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन तो आपकी वीडियो शुड बी ऑन। हजुर सर भन्नुहोस् न। सर भन्नुहोस् सर। हेलो सर नमस्कार। हजुर सर नमस्ते सर। यो छ नि हजुरले भन्नुभयो रिवाइ नगर्ने भनेर भन्नुभयो नि। हामीले यो रिवाइ नगर्यो भने त पेन्डिङको सबै सकियो भने त फेरि हाम्रो एकाउन्ट बन्द हुन्छ होला नि, के हुन्छ त्यो? होइन सर मैले भन्न खोजेको अर्थ के हो भने अहिले चाहिँ विथड्र गर्नु भन्दा चाहिँ होइन हो, अहिले विथड्र गर्न चाहिँ तपाईँले रोकिदिनु भयो भने जुन दिन उसले चाहिँ त तपाईँलाई रिवाइ भन्नुभयो नि, रिवाइको अप्सन बन्द गरिदियो भने
अनि हाम्रो पेन्डिङको सबै सकियो भने फेरि रिभाइ गर्न मिलेन भने फेरि कसरी फेरि हाम्रो एकाउन्ट त ब्लक हुन्छ होला, बन्द हुन्छ होला। अनि यो त ब्लक हुन्छ सर। अब मैले भन्न खोजेको त सर हामीले चाहिँ सर हेर्नुहोस् है, मान्नुहोस् 1चोटि चाहिँ हजुरले पैसा लगाउनु भयो होइन, अनि त्यही पैसालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले रिभाइ मात्र गरिरहेको छौँ सर होइन हो। भन्न खोजेको अर्थ मान्नुहोस्, चाहे म एउटा VIP 5 छु अथवा चाहिँ हामी जस्ता VIP 5हरू चाहिँ तपाईँको हाइपरमा चाहिँ 600-700 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। VIP 4 पनि हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँको VIP 3 पनि हुनुहुन्छ। भनेको उनीहरूलाई चाहिँ एक दिनमा कम्तीमा पनि 500,000 अथवा 2000 भन्दा बढीको चाहिँ सर उसै आउँछ, रिवार्ड आउँछ हो कि भन्नुहोस् न सर होइन हो। यदि हामीले त्यो पैसालाई चाहिँ रिभाइ मात्र गऱ्यौँ भने सर होइन, उसले त कम्पनीले आफ्नो पैसाबाट निकालेर दिनुपर्ने पनि त धेरै हो। भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ उसको खातामा चाहिँ एकदमै कम आयो, तर हामीलाई मात्र चाहिँ बढी दियो नि त उसले, होइन र सर हो। भन्न खोजेको अर्थ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनीले चाहिँ बरु यो रिभाइको अप्सन बन्द गरिदियो भने चाहिँ कम्पनीले अहिले जति चाहिँ जुन चाहिँ परिराखेको छ, प्रेसर परिराखेको छ लिक्विडिटीको, यो प्रेसर चाहिँ लङ पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ सर हजुरको कम्पनीलाई प्रेसर पर्दैन भन्ने मात्र हो सर। र अहिलेको लागि यदि राइट ओके मैले किन भने भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले MOF चाहिँ SBT मा विथड्र गर्नुभन्दा चाहिँ होइन, बरु यदि तपाईँसँग प्रपर एमाउन्टमा चाहिँ रिवार्ड छ भने चाहिँ यदि कि चाहिँ रिभाइ गर्दा पनि भयो, नत्र अब हजुरले चाहिँ अब राख्दा पनि भयो, किनभने उसले चाहिँ नयाँ टोकन चाहिँ स्टार्ट गर्छ। त्यो नयाँ टोकनमा चाहिँ विथड्र दिने बेलामा चाहिँ हजुरसँग विथड्र गर्ने पैसा पनि त हुन त पर्यो नि त, रिवार्ड त हुनु पर्यो भन्ने कुरा मात्र हो सर मेरो चाहिँ। ओके सो आई थिङ्क इफ यु हेभ क्वेसन, यदि चाहिँ हजुरहरूको क्वेसन छ भने भन्नुहोस् न है। हजुर सर रामकृष्णजी। हजुर नमस्कार सर। सर नमस्ते सर। हजुर सर म यहाँ दुबईबाट हो सर। मैले मात्र हजुरलाई के बोल्न चाहेँ भने सर, जस्तो यो अहिले यहाँ हाइपर भर्सबाट हाइपर नेसमा जानै पर्ने हो कि सर हाइपर नेसमा नगएर त्यही हाइपर भर्समा बस्दाखेरि पनि विथड्र हुन्छ कि के छ सर? सर हाइपर नेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर हजुरको चाहिँ कम्पलसरी होइन सर होइन। हजुर जान चाहनुहुन्छ भने जाँदा भयो, हजुर जान चाहनुहुन्न भने नजाँदा हुन्छ सर, बुझ्नुभयो नि होइन। तर यदि तपाईँ नगए पनि हजुरको जुन उसै चाहिँ पेन्डिङ रिवार्ड छ यति चाहिँ मिनिमम हजुरले पाउनुहुन्छ। हेलो हजुर सर। हजुर सर एउटा क्वेसन सर, मैले मे 13 तारिकको विथड्र गरेको त्यो पेन्डिङमा छ सर, त्यो विथड्र हुन्छ कि हुन्न सर त्यो पेन्डिङ? सर हजुरसम्म तपाईँको पेन्डिङमा भएको चिजहरू चाहिँ सबैको चाहिँ विथड्र हुन्छ सर है सर, तर थोरै ढिलो होला आफ्नो ठाउँमा सर, तर हुँदा चाहिँ हुन्छ। हजुर सर। श्रेष्ठजी भन्नुहोस् न। हजुर नमस्कार सर। नमस्ते सर। खासै क्वेसनहरू त खासै केही छैन, जति पनि हजुरले इन्फर्मेसन दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा सानो क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि अब यो हामीहरूले धेरै अगाडिदेखि बुझ्दै आइयो, धेरै कुराहरू सुन्दै नै आइयो। अब म्यानेजमेन्टको टिमले गर्दाखेरि भित्रभित्र खटपटको कारणले गर्दाखेरि विथड्रहरू नि रोकिएको र भित्र कम्युनिटीमा पनि केही खटपट भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाइपर भर्स नचलेको भन्ने खालको कुराहरू नि सुन्नु आएको छ। त्यसमा अब पहिले हाइपरफन ग्लोबल हुँदादेखिको भनौँ न, अब हाइपर भर्समा गइयो, हाइपर भर्सबाट चाहिँ अहिले जुन म्यानेजमेन्ट टिममा श्यामली, रेन्जु, जेतनवाई, केकेसुहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, जुन म्यानेजमेन्ट चलाएर बस्नुभएको, अहिले उहाँहरू खटपट भएर उहाँहरू चाहिँ बाहिरिनु भएको छ भन्ने जानकारी नै आएको छ। र अहिले उहाँहरू बाहिरिसकेपछि, बाहिर निक्लिसकेपछि अहिले म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो हाइपर भर्सको म्यानेजमेन्ट चलाउने टिम चाहिँ को हुनुहुन्छ होला र म्यानेजमेन्ट? एउटा कुरा सर हजुरले भनेको क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ सर। ओके आई प्लिज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। सर आई हैड नेवर सीन एनी कंपनी जिसमें ओनर के बीच में फाइट ना हो। ओके ऑलमोस्ट एवरी कंपनी राइट ओके ओनर के बीच में फाइट होता ही है। ओके इवन ओके आई एम हियर इन इंडिया फॉर लास्ट 5 ईयर। ओके मैं इंडिया में लास्ट 5 साल से हूँ और
मैंने 4 साल ओके बहुत डिफरेंट पार्टनर के साथ मैंने काम किया है, राइट ओके। और उन पार्टनर के साथ भी, राइट ओके, कभी ना कभी आई मीन दैट इज अबाउट द वर्क, दैट इज अबाउट द मनी, दैट इज अबाउट एवरीथिंग सर। कभी ना कभी खटपट होती है सर, बट इवेंचुअली द मेन गोल ओके इज टू एजुकेट पीपल सर। बुझ्नुभयो नि होइन, कुनै पनि कम्पनीमा सर, चाहे उसमा चाहिँ हेरौँ खेतानुकोमा हेरौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चौधरीको रूपमा हेरौँ सर, बाहिर चाहिँ जेसुकै भए पनि भित्र चाहिँ सबैको बिचमा खटपट हुन्छ नै सर। बुझ्नुभयो नि होइन हो, यो कुरा चाहिँ सर उस कुरा चाहिँ नौलो कुरा होइन, यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन सर। बुझ्नुभयो नि होइन। बट इसका मतलब ये चीज नहीं है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो चीज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है सर। और कंपनी में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, राइट, पर कंपनी हमेशा खड़ी होती है ओके। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने मेंबर्स इनके पास है ओके, उतने मेंबर लगाने के लिए बहुत सारे कंपनी को आई मीन इट टेक अ ह्यूज अमाउंट अफ टाइम सर, कि के चाहिँ उनीहरूले यत्रो मेम्बरलाई चाहिँ यति चाहिँ दुःख गरेर बनाएको कम्युनिटीलाई सर यिनीहरूले उसमा गर्दैनन् त, प्रेम गर्दैनन् त सर, मजाले गर्छन् सर। बुझ्नुभयो नि हो। त्यही भएर कम्पनीबाट 1 जना 2 जना मान्छे जाँदैमा अथवा चाहिँ त्यो माथिपट्टिको तपाईँको केही मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदैमा के कम्पनी नै उसमा गर्छ र सर, डुब्छ र त्यसमा केही पनि हुँदैन सर, ढुक्क हुनुहोस्। बुझ्नुभयो नि। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको यो पानी जहाजमा क्याप्टेन चेन्ज हुने बेलामा सर होइन हो, थोरै चाहिँ तपाईँको पानी जहाज हल्लिनु स्वाभाविक हो, तर के यसले चाहिँ पानी जहाज नै डुब्छ सर, केही पनि हुँदैन सर, ढुक्क हुनुहोस् त्यसमा चाहिँ। बुझ्नुभयो नि सर होइन हो। अर्को कुरा चाहिँ सर, अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ केही मान्छेहरूले अब फ्यामिलीको विरुद्धमा जेडएनवाईको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले जुन तरिकाले भ्रामक चाहिँ गर्दैछन्, हजुरको प्रचारहरू गर्दैछन्, यो चाहिँ सबैको सत्यता होइन। बट अगेन okay, we have to understand one very simple thing. This is very, very important. Okay, and I'm telling this VVIP. Okay, it's very, very important. मान के चलिएगा, all of you knows about one very important person from China. His name is Jack Ma. एक जना चाइनीज हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ थियो ज्याक मा, right? Okay, and everyone okay in Nepal, in India, right? Okay, almost okay, many people know this person Jack Ma. But what he did, okay, he said that okay, so that the Chinese government is not good, and Chinese government should do this. तो उसके बाद जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि okay, हम Chinese government is not doing good, okay, I mean उसको Chinese government ने कैसे कर दिया, नजरबंद कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद okay, nobody see the Jack Ma outside, and that was the same day, okay। उसके बाद जितने भी okay, Chinese government said that okay, we are going to launch our own digital currency. त्यसपछि चाहिँ चाइनिज गभर्नमेन्टले के छ भने त हामी आफ्नो डिजिटल करेन्सी लिएर आउँदैछ भनेर भन्यो। जब ज्याकमा जस्तो मान्छे चाहिँ चाइनिज गभर्नमेन्टको अगाडि टिक्न सकेन भने सर, चाहे राइन्जो हो, स्यामली हो, अथवा चाहिँ जति पनि छन्, उनीहरूले काम चाहिँ तपाईँको भित्रबाट गर्ने भए, तर चाहिँ बाहिर सर उनीहरूले चाहिँ देखाउने भएनन्। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। नत्र उनीहरूले चाहिँ चाइनिज गभर्नमेन्टले जब डिजिटल करेन्सीसँग सम्बन्धित सबै कुरा गर्दैछ भने उनीहरू देखिँदा बित्तिकै डाइरेक्ट टार्गेट चाइनिज गभर्नमेन्टको हुनेको भए त राइन्जो हुने भयो नि त सर। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। ओके, तो दिस इज द सम रियालिटी दैट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड। या जसमन भाइ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। यहाँ सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै नमस्कार। अनि दीपक सरको मिटिङ सुनेर सबैजनाले अब केही कुराहरू राम्रो राम्रो कुराहरू प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अनि आरामै हुनुहुन्छ होला दीपक सर भन्ने पनि आशा गरेको छु। आरामै छु सर। अनि अर्को हप्ता चाहिँ म आउँदैछु, काठमाडौँ आउँदैछु, राइट। ओके, र सायद हजुरसँग भेट हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र यदि हजुरको टिमबाट कोही चाहिँ यदि उसमा चाहिँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि भेट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। जसमा भाइ एकदमै सर, अब भेट्नु, अब भेट्ने हामी पनि एकदमै हामी भेट्ने कोसिस गरौँला सर। हजुर। होइन, यहाँ कतिजना अब एकदमै अब नलेज, अब धेरैजना लिडरहरूको मिटिङमा बसेर होला सर। अब
फ्याक्ट न्युज आउन सकेको छैन। यो अहिले तत्कालको लागि मैले चाहिँ तपाईँलाई हल्का सोध्न चाहे, जस्तै अहिले हाइपरनेसनको कुरा आएर छ है दिपक सर। हजुर, पर प्लाटिनम सकिने, नोट प्याकेज सकिने, अनि त्यसपछि 28 तारिकसम्म चाहिँ येलो प्याकेज दिने भन्ने छ नि। हजुर, त्यसको अपलाइनरहरू चाहिँ हाइपरनेसनको त्यो प्याकेज लिएन भने हामी जाँदाखेरि चाहिँ के समस्या आउला कि नआउला सर? सर यस्तो हो, अब तपाईँलाई चाहिँ हाइपरनेसनमा जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन सर, बुझ्नुभयो नि हो। अब तपाईँ हाइपरनेसनमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब येल्लो बक्सको लागि चाहिँ अब हजुरलाई प्रब्लमै भएन हो। तर यदि तपाईँले पर्पल बक्स चाहनुहुन्छ अथवा प्लाटिनियम बक्स चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै नोड लिडरको अथवा उसको लिङ्कको माध्यमबाट मात्र हजुर चाहिँ जान पाउनुहुन्छ। यदि चाहिँ हजुर, यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने अब म चाहिँ त्यो उसहरू चाहिँ दिन चाहिँ सक्छु होइन, यदि हजुरलाई चाहियो भने चाहिँ, लिङ्क चाहियो भने। हजुर, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ हामीले येलो पर्पल बक्स हामीले 100 पनि खर्च गर्नु परेन? होइन, यस्तो छ, तपाईँले चाहिँ अब पर्पल बक्स लिनुभयो भने चाहिँ $10,000 चाहिँ लाग्यो छुट्टै। तर त्यो $10,000 भनेको चाहिँ तपाईँको उस मात्र छ भने पासपोर्ट मात्र भन्यो कि तपाईँ हाइपरनेसनमा सिफ्ट चाहिँ हुनुभयो। तर हाइपरनेसनमा चाहिँ तपाईँको हाइपरभर्सको एकाउन्टको पेन्डिङ रिवार्ड कति जान्छ, कति पर्सेन्टेज जान्छ, अथवा चाहिँ हजुरको कम्युनिटी रिवार्ड चाहिँ कति पर्सेन्ट जान्छ भन्ने कुरा अझसम्म क्लियरली आइसकेको चाहिँ छैन। तर एटलिस्ट त्यो $10,000 पछि यदि हजुरले कुनै नयाँ प्याकेज गरेर लिनुहुन्छ भने त्यो नयाँ प्याकेजको चाहिँ 0.7% चाहिँ अब हजुरले पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाइपरनेसनमा चाहिँ तपाईँको विथड्र भनेको USDT को माध्यमबाट हुन्छ सर। त्यो सर कति कुराहरू आइरहेको थियो भनेदेखि जस्तै तपाईँको येलो बक्स लियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो यता हाइपरभर्सको चाहिँ पेन्डिङ रिवार्डको चाहिँ 30% चाहिँ लानु मिल्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। त्यो कतिको सत्य हो सर? त्यो यस्तो हो सर, अब भन्न चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लिडर्सहरूले भनेको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ सर, तर कि त्यो चाहिँ अफिसियल न्युज हो त सर? त्यो चाहिँ अफिसियल न्युज होइन सर। जब अफिसियल न्युज आउनको लागि उनीहरूले चाहिँ जबसम्म प्रेजेन्टेसन आउँदैन सर है, मैले चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि ट्राई गर्दैछु, मेबी इन अनदर कमिङ फ्यू विक्स, ओके, आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ किथ विलियम अन आवर प्लेटफर्म, ओके, कि आई मिन सो द्याट वी क्यान गेट द अफिसियल न्युज फ्रम हिम। मैले चाहिँ अहिले ट्राई गरिराखेको छु कि किथ विलियम हामीसँग आएर चाहिँ अब हामीहरूलाई चाहिँ क्लास लिदियोस्। बट अभी जिस टाइम पे ऑफिशियल न्यूज आएगा फिर मैं सभी लोगों को बता दूंगा सर। सर अहिलेको लागि एक्ज्याक्ट अहिले मैले तपाईँलाई हजुर त्यो डिसिजन त त्यो आफ्नो डिसिजन हो सर होइन। अहिले USDT पनि हाल्न सक्दैन होइन, जसले चाहिँ अब आफ्नो पेन्डिङ रिवार्ड पनि हाल्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले बेस्ट अप्सन चाहिँ के छ सर? अब त्यसको लागि चाहिँ अप्सन भनेको सर अहिले रिभाइ नगरिकन तपाईँको अब विथड्र नगरिकन 1 महिना 2 महिना बस्नु सर। उनीहरूको लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन, जसले चाहिँ तपाईँको $100 पनि हाल्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई चाहिँ हाइपरनेसनमा चाहिँ हजुरको जानुपर्छ भन्ने छैन सर। बुझ्नुभयो नि सर? एकदमै क्लियर अर्थमा सर होइन। यदि जान सक्नुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यदि उसले गर्न सक्नुहुन्न भने, जान सक्नुहुन्न भने यसको चाहिँ जरुरत छैन। संदीप जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सर। यस सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। ग्रेट सर। सर बाकी सब चीजें तो क्लियर हैं, आई डू टोटली अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी इशू है और सारी चीजें हैं, बट इसमें सर जिन लोगों के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं अभी, और अगर वो रिबाई नहीं करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर उनके रिवॉर्ड्स पूरे क्लियर हो गए, तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर देन? सर उसके बाद तो फिर ओके, आई मीन बाइंग न्यू पैकेज के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं सर, राइट? ओके, तो इसलिए राइट ओके उनको थोड़ा सा रिवाइव कर सकते हैं, ओके, बट एटलीस्ट बट इन दैट केस इफ दैट थिंग विल बी टेम्पररी या परमानेंटली उसको उस ड्यूरेशन के लिए जब कंपनी ही बंद कर देगी, तो हाउ दे विल हैंडल इट? सर अभी तक ना रिवाइव कंपनी ने बंद नहीं किया है, अभी तक उस प्रकार का नोटिस नहीं है, राइट? ओके, सो दैट वाज आवर सजेशन कि वो हमारे ही सजेशन की कंपनी के लिए कि एटलीस्ट आप रिवाइव का ऑप्शन बंद कर दो, सो दैट जो एज ए कंपनी को लिक्विडेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ओके, वो प्रॉब्लम ना चले। क्योंकि मान के चल लीजिएगा अगर मुझे ओके हर रोज अगर ओके
$5,000 आते हैं अगर मुझे, ठीक है, तो मैं अगर उसको रिवाइव करते रहता हूँ सर, सो दैट 5,000 बिकम 20,000 सर। ओके, तो कंपनी अपने खाते से जैसे वो $20,000 से मुझे देगा, राइट सर। बट अगर वो रिवाइव का ऑप्शन बंद होता है तो एक बार उसने कंपनी ने $20,000 दे दिया तो माई अकाउंट विल बी फ्रीज, राइट। ओके, या तो आई शुड अगेन बाई 5,000 का पैकेज by putting the by I mean money myself. So कंपनी को तो मैक्सिमम उसने अपने खाते से कितना दिया सर? 15,000 ही तो दिया ना सर उसने, राइट, है ना। तो दैट वाज आवर सजेशन। अभी एज उसके ऊपर अमल करेगी नहीं करेगी इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग सर। सर एक चीज और था कि जैसे आप लोग जब इतना सजेशन दे रहे हैं तो उसमें एक चीज शायद आपने लास्ट क्लासेस में कुछ एक बार बोला भी था कि पीछे जब ये ऑप्शन आया था टू गेट एंट्री इन अपना ये मेटा में जाने के लिए कि आपके जो HU है आप उससे एंट्री फी और वो सारी चीजें दे सकते हैं, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि फिर से ये विंडो खुले? सर अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, बट हो सकता है कि मे बी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू थोड़ा सा हाई हो, राइट सर, ठीक है ना। यस बीबी लामा जी। सर नमस्कार। हाँ सर नमस्ते सर। सर म श्रीलङ्काबाट अहिले फर्स्टचोटि हजुरसँग। हजुर सर। हजुर यो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ सर त्यो पहिला यो हामी चाहिँ हाइपर फन्डमा थियो, हामीले मेम्बरसिप लिँदैन सर, अनि त्यसपछि यसले हाइपर भर्स बनायो, हामीले यो इन्टु 4x मा पनि हामीले कन्भर्ट गर्यो। अब फेरि यो हाइबरनेसनमा जानको लागि चाहिँ फेरि अलग्गै त्यो बक्स लिनुपर्ने भन्यो, तर हामीले त एकचोटि पनि यो के भन्छ हाइपर भर्समा गएपछि त विथड्र गरेकै छैन होइन। अब मैले त गरिसक्यो, अनि मेरो चाहिँ त्यो डाउनलाइनहरूले चाहिँ एकचोटि पनि गरेको छैन क्या। अनि फेरि अहिले फेरि उहाँहरूलाई यो चाहिँ अब चाहिँ यसो गर्नु भनेर भन्दाखेरि त उहाँहरू त म माथि एकदमै एग्री हुनुहुन्छ क्या। हजुरले भनेको एकदम ठिक छ सर होइन, तर अब हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो त्यो ग्लोबल थियो सर होइन, के अथवा उसै थियो सर हजुरको सबैभन्दा पहिला यो सब तपाईँको हाइपर क्यापिटल भन्ने थियो। हाइपर क्यापिटलबाट जब यो हाइपर फन्डमा चेन्ज भयो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग अप्सनै थिएन सर, अप्सनै थिएन कि हामी चाहिँ होइन उसमा चाहिँ जाँदैनौँ, हाइपर फन्डमा जाँदैनौँ, हामी चाहिँ हाइपर क्यापिटलमै रहन्छौँ भने चाहिँ हामीसँग अप्सन थिएन। And when it changes from hyperfund to hyperverse, right? Okay, we don't have an option. Okay, it say that everyone has to go through it, right sir? But right now we have an option कि either to stay here, either to move to the hypernation. बुझ्नु पनि सर होइन, भन्न खोजेको यो उसै होइन सर, कम्पल्सरी होइन। यदि तपाईँ हाइपरभर्ससँगै रहनुहुन्छ भने पनि हजुरको चाहिँ सर सम्भवतः हजुरको विड्रोहरू चाहिँ आउँछ सर, थोरै टाइम लाग्न सक्छ, आफ्नो ठाउँमा छ होइन हो, तर चाहिँ सबैजनाको विड्रो आउँछ। किन भन्दा सर अब जो पनि मान्छे अथवा यो प्रोजेक्टमा छन् सर होइन, उनीहरूले अझसम्म पनि के चाहिँ भनेका छन् भन्दा हामीलाई थोरै समय दिनुहोस्, हामीले म्यानेज गरेर हजुरलाई दिन्छौँ, थोरै मार्केटलाई चाहिँ माथि आउन दिनुहोस्, बुझ्नु पनि सर होइन। अथवा मान्नुहोस् हामीले कुनै एउटा उसमा खोल्छौँ, कम्पनी खोल्छौँ अथवा नयाँ काम सुरु गर्छौँ सर होइन, हामीले आफैले काम सुरु गर्ने बेलामा पनि हुन्छ नि त सर, अप एन्ड डाउन त हुन्छ नि होइन र सर, भन्नुहोस् न हो। यो बिचमा पनि पुराका पुरा मार्केट डाउन छ सर हो, क्रिप्टो मार्केट पुराका पुरा क्रास छ, र यस्तो ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको जुन स्टेबल भनिएका कोइनहरू चाहिँ कम्प्लिटली झराम झुरुम भएको छ सर। यो बिचमा पनि हाइपरले के चाहिँ भनेको छ भन्दा हामीसँग चाहिँ तपाईँको प्लान छ, यसलाई चाहिँ माथि लिएर जाने, हामी चाहिँ हजुरहरूको पैसा खाँदैनौँ, हामीले चाहिँ हजुरहरूको पैसा चाहिँ रिटर्न दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनिराखेको बेलामा सर हामीले यो बेलामा चाहिँ हाइपरभर्सलाई चाहिँ सर बिलिभ नगरेर चाहिँ कसलाई गर्ने त सर, भन्नुहोस् त, बुझ्नु पनि सर होइन हो। यो बेलामा चाहिँ सर हामीले होइन जसले चाहिँ यति धेरै मान्छेको सपनाहरू चाहिँ पुरा गर्यो, जसले चाहिँ यति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ सपना देखाउन सुरु गर्यो सर होइन, सपना देखायो भनौँ न, एउटा चाहिँ तपाईँको जुन माइन्ड सेट थियो त्यो माइन्ड सेटलाई सर त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्यो भने यसले त हाम्रो लागि यति ठुलो उपकार गरेको चाहिँ चिजलाई यदि हामीले चाहिँ हुनसक्छ कि 1 महिना 2 महिना अथवा 3 महिना पनि हामीले ट्रस्ट गर्न सकेनौँ भने त सर त्यो के भन्छ नि, त्यो खाएको पनि चाहिँ
सायद पस्न नहुने हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ पर्सनली। बुझ्नुभयो नि? आई रिक्वेस्ट दोज हु हैज रेड देयर हैंड, राइट, ओके, जिसने भी हाथ रेज किया हुआ है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एटलीस्ट प्लीज आपका वीडियो ऑन हो। वीडियो ऑन होगा तभी ना मैं आप लोगों को कोशिश कर लूंगा, अनम्यूट कर लूंगा, क्योंकि वीडियो भी ऑन नहीं है, राइट, ओके, तो फिर दैट विल बी डिफिकल्ट। यस फिलिप श्रेष्ठ जी। हजुर सर, नमस्कार सर। हजुर सर, नमस्ते सर। मेरो फिजिकल कारणले मैले अस्ति पनि सरसँग भनेको थिएँ, त्यो कारणले मेरो अफ गरिन्छ। मैले अलिकति नबुझेको कुराहरू यो हाइपरनेसनको कुराहरू छ सर, जस्तो कता कता हामी सुन्छौँ हाम्रो माथि अपलाइन धेरै ग्रेड हाम्रो 5 स्टार लिडरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब हाइपरबाट निस्किनु भएपछि हामी तल डाउन लाइनले चाहिँ डाइरेक्ट हाइपरनेसनमा जाँदा हाम्रो त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ छुट्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका छ सर, होइन? त्यो चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ सर? त्यो होइन सर, यस्तो हो, तपाईँको एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भने नि सर, होइन हो, यी लिडरहरू चाहिँ हामी जतिजनाले पनि हाइपर छोडेर जानुभयो सर, होइन, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्दा हाइपर बनेको होइन सर, हाइपरले गर्दा उहाँहरू बन्नुभएको। बुझ्नुभयो नि सर, होइन एउटा कुरा, ओके? एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ बिकज राइट, ओके, आई मिन वी आर लीडर बिकज अफ द हाइपर फॉर्म, ओके, वी आर लीडर बिकज ऑफ द हाइपर वर्सन, ओके, आई मीन हाइपर इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ अस। और रियलिटी ये कि ओके हाइपर की वजह से हम हैं, तो हमारे वजह से हाइपर नहीं है, ओके? और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी एमएलए में बहुत सारे लीडर आते हैं, बहुत सारे लीडर जाते हैं, ये जाने आने का प्रक्रिया है। तो हमें ना उस चीज को बहुत एज इंपॉर्टेंस देके सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? दिस द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, सबैजना राम्रो तरिकाले सुन्नु होला, चाहे म होला, चाहे तपाईँ हुनुहुन्छ, अथवा जो कोई पनि, राइट, ओके, दोज एनीवन, राइट, हु जोइन हाइपर, राइट, ओके, इट इज बिकॉज वी जोइन बिकॉज ऑफ आवर ग्रिड। हम अपने ग्रिड के लिए ज्वाइन हुए हैं, हम अपने सपने के लिए ज्वाइन हुए हैं, राइट, कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, उस थॉट प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो हमारी रियलिटी है सर। क्लियर है ना? तो अगर आप एज हाइपरनेशन में जाना चाहते हो, अगर आपके पास वो जो लिंक नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। नो मैटर कि अगर किसी ने भी वो छोड़ने के बदले, राइट सर, मान के चलिए आपके आई मीन बहुत सारे लोग हर रोज मरते हैं सर, क्या उससे इस पृथ्वी को कुछ अच्छी जाती है क्या, डिफरेंस आती है क्या सर? सर मान्नुहोस् नेपालमा चाहिँ त्यत्रो 240 वर्षदेखिको चाहिँ राज संस्था चाहिँ यसो सिद्धिएर गयो सर, यसले चाहिँ नेपाललाई फरक पारेर सर? पारेन नि त, बुझ्नुभयो नि, होइन? हो, अब एक दिन रोइएला सर, 2 दिन रोइएला, होइन, तर हामी जिउँदैछौँ, तपाईँ हाइपर जिउँदैछ। कालेजी, ओके, आनंदाजी, राइट, ओके, देव प्रकाश जी, विष्णु जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन योर वीडियोज, राइट, ओके, तो आप अपना में वीडियो ऑन कर लीजिएगा, सो दैट विल बी इजियर फॉर मी टू आई मीन अनम्यूट यू। यस सर। Yes, ma'am. Can you please unmute yourself? आपका अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है। यस। ओके, नमस्ते सर, नमस्ते। हजुर, म इजरायलबाट बोलिरहेको छु। मैले चाहिँ नि यो हाइपर वर्सको मेम्बर बनेको धेरै लङ टाइम भएको छैन। मैले अलिकति पैसा पनि इन्भेस्ट गरेको छु र एकचोटि पनि मैले विथड्र गरेको छैन। र अहिले यो विथड्र नगरिकनै पनि पहिला हाइपर वर्स भन्यो, अहिले हाइपरबाट उसमा गयो, त्यसबाट फेरि अर्कोमा मुभ भयो। अब यसमा जानै पर्छ भन्ने छैन भनेर मैले हजुरबाट बुझिसकेँ, होइन? अब यसमा चाहिँ नि अर्को कुरा जति मैले इन्भेस्ट गरेको छ त्यो चाहिँ मलाई फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझिसकेँ। मैले रिभाइ गर्न पनि छोडिदिएको छु र मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हजुरसँग जस्तो मैले जति पनि इन्भेस्ट गरेको छ नि त्यो पैसालाई मैले रिभाइ नगरी एकैचोटि निकाल्न मिल्छ कि त्यसलाई अलिअलि गरेर निकाल्ने कसरी मिल्छ सर? यसलाई चाहिँ मिल्छ। अब अझसम्म चाहिँ तपाईँको अब यिनीहरूले अहिले के भनिराखेका छन् त भन्दा दे विल लन्च अ न्यू टोकन, है? यो न्यू टोकन लन्च गरिसकेपछि यो न्यू टोकनमा चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ
विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि हजुर। हैन? एकैचोटि जस्तो भनौँ मानिलिउँ मैले चाहिँ अहिले 10,000 इन्भेस्ट गरेको छ, अब मैले रिबाई नगरी 10,000 कलेक्सन गरेर म चाहिँ 10,000 लिन्छु भन्दा पाउँछु सर मैले? हजुर पाउनु। हजुर धन्यवाद। अनि अर्को कुरा नि सर, अब जस्तो विथड्र गरेर चाहिँ केबाट हामीले गर्यो भने अलिक फास्ट हुन सक्छ होला, हजुरलाई केही आइडिया छ कि? हैन, त्यो केबाट भन्दा पनि अब अहिले एसबिटी भयो हैन, अब अलि बेस कोइन भयो, अब के भन्ने आइरहेछ नि त अहिले त, आउँदा आउँदै के आइरहेछ त, यहाँ त थपिँदै गइरहेछ। हैन, भन्न खोजेको यस्तो हजुरले नबुझेको के हो भन्दा अहिले चाहिँ विथड्र चाहिँ तपाईँको कि चाहिँ एसबिटी मात्र भएछ कि चाहिँ तपाईँको मलिकुलर कोइनबाट मात्र भएको छ, अरू कुनै पनि कोइनको माध्यमबाट भएको छैन, बुझ्नुभयो नि हो? अब दुईटै कोइनबाट चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ विथड्र नगर्नुहोस् भन्छु अहिलेको लागि चाहिँ, किनभने मान्नुहोस् हजुरले चाहिँ $10,000 निकाल्नु भयो हो, $10,000 चाहिँ तपाईँको खातामा आइपुग्ने बेलामा चाहिँ लगभग कति होला त, $100 मात्र होला हैन? हात्ती आयो खुसा भने जस्तो मात्र चाहिँ हुन्छ हैन? त्यही भएको भएर अहिलेको लागि थोरै टाइमको लागि चाहिँ रोक्नुहोस् हैन? अनि जब तपाईँको विथड्र नर्मल हुन सुरु गर्छ, यदि हजुरलाई आएन भने मैले चाहिँ रेगुलरली जुम क्लासहरू लिन्छु, अथवा चाहिँ हजुरले मेरो युट्युबमा पनि गएर हेर्नुभयो भने डाक्टर दीपक सुवेदी भनेर हाल्नुभयो भने चाहिँ मेरो क्लासहरू चाहिँ लाइभ आउँछ। त्यो चाहिँ क्लासमा गएर चाहिँ हजुरले मजाले आफैले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि अब हजुरलाई चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस् है। तर जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको नयाँ अपडेट आउँछ म हजुरहरूलाई सबैजनालाई भन्छु है, ठिक छ नि? यस जी सर नमस्ते एन्ड सी यू इन काठमाडौँ। नमस्ते सर, विशेष हजुर काठमाडौँ आउने कुराले चाहिँ साह्रै एक्साइटेड छौँ सर हामी यतातिर, एन्ड आशा छ भेटघाटको चाँडै भेट्नेछौँ र भेटघाटको क्रममा धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नेछौँ र सेयर गरेको कुराहरू हाम्रो टिमहरूलाई मजाले उकास्छ भन्ने आशा छ सर। यतातिर चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको छु, एन्ड विशेष सम्भवतै हाम्रो टिमहरू पनि आउनुपर्छ होला हाइपर बसमा। धेरै प्रश्न उठाइरहनु भएका म्याडमहरूले डाक्टर दीपक सुवेदी सरको कुरा सुन्नुभयो होला, उहाँलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु, क्लियर हुनुहोस्, एकदम लेटेस्ट एन्ड सठिक यो जानकारीहरू यसरी लिनुपर्छ। बाहिरतिरको जस्तै युट्युबहरू एड भ्यू कमाउनको लागि बनाएको युट्युबहरू हेरेर नअल्झिनु होला, यसरी एकदम जेन्युन चिजहरू एकदम अलिकति मान्छेहरू हेर्नु होला, लिडरहरू हेर्नु होला। यसरी नै आजको जस्तो छर्लङ्ग हुनुभयो जसरी, यसरी नै हमेसा चाहिँ नजिकबाट चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। मेरो टिमहरू आउनुपर्छ होला यहाँ, उहाँहरू चाहिँ अब ढुक्क भएर बस्नु होला एन्ड मेहनत गर्नु होला भन्न चाहन्छु। एन्ड बाई द वे हजुरको प्रतीक्षामा छौँ सर काठमाडौँ हजुरको आगमनको लागि, एन्ड हामी त्यहीँ भेट्नेछौँ है सर है। यस अमितजी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्ते सर। डॉक्टर साहब जस्ट 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था ये कि जैसे आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग दिस, क्या क्या ऑप्शंस कंपनी ने रखा हुआ है, क्या क्या ऑप्शंस लीडर्स ने प्रपोज किया हुआ है, सो दैट द कम्युनिटी कैन गेट बेनिफिटेड। इसके चलते एक दो सवाल था। पहला ये था कि बाइंग द पर्टिकुलर पॉइंट, अगर जैसे कि ट्रेनिंग हमें मिली, हमने येलो बॉक्स ले लिया और हमने उसको एसोसिएट भी कर दिया, सो होपफुली कमिंग, जैसे कि जेपी पटेल जी ने भी बताया था कि 26 से लेकर 28 तक कुछ ना कुछ डिटेल उसका आ जाएगा, क्या है क्या नहीं। बट आपके आइडिया के हिसाब से जो भी समझ पा रहा हूँ, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, सपोज मैं बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर और स्मॉल लर्नर, आई हैव परचेस्ड $100 का येलो बॉक्स and I have done the association. Tomorrow company gives me option of migrating with 10% reward points or whatever. Anything is welcome, whatever things goes. So first thing, as a very big suggestion given by JPG was that ki yellow box le lijiye, hold it, don't use it. But some people like me maybe आगे निकल गए और they have already associated it. तो ऐसे केस के अंदर अगर हमें जो भी ऑप्शन मिलता है 10% को वहां लेके जा रहे हैं, सपोज आई और एनीबडी उस पॉइंट्स को लेके ना जाए, एंड कंसिडर सिंस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से रखें, इसका यहाँ पे उसका वहां पे, तो ये एसोसिएशन जो हमने किया है इससे कुछ फर्क गिरेगा उसका? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर, कि हम चाहते हैं तो दोनों ही जगह पे दो चीज को हम आगे लेके जा सकते हैं सर, बिकॉज दिस इज ओनली द पासपोर्ट फॉर यू टू बी देयर। ओके, अभी
आपके पास पासपोर्ट भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, राइट ओके। तो यहाँ से आपको राइट ओके दुबई जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए साथ में पैसे लेके जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी है सर। तो हम दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, करेक्ट। हाँ, एंड वी कैन, देयर इज नो कंपल्शन कि यहाँ का रिवॉर्ड्स वहां लेके जाए, नहीं क्योंकि आपने राइट करेक्ट सर। ओके शिक्षा ना, दे दी। तो अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग सर, अगर आपके पास टीम हाइपर में ज्यादा है राइट ओके, तो आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, तो आप हाइपर में रखो तो आपको ज्यादा फायदा होगी। ओके, बट आपका नीचे टीम नहीं है तो हाइपर में आपको 0.3% मिल रहा है, वहां पे 0.7% मिल रहा है, राइट ओके। एंड if you have to buy a new package, okay, that the new package will be better to buy in a Hypernation than to buy on a Hyperverse, sir. सर आपकी शिक्षा में जाते हैं हम, तो आपने हमेशा कहा नया सीखो, पहले खुद सीखो उसके बाद में सिखाओ। हाँ। तो वहां पे तो हम पहले सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे आपने सिखाया था तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। जस्ट वांट टू मेक दिस क्लियर कि ये अलग रख सकते हैं, उसको अलग रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू मर्ज इट एंड नथिंग इज गोना हैपन। सो लेट पीपल गेट वेरी क्लियर इन देयर माइंड, nothing to worry about, these are two different entities all. Correct sir, correct. One answer, you had answered me 3 questions, so nothing more. Keep growing and let everybody grow. Thank you very much. देव प्रकाश जी, I request you to please write, okay, I mean अगर आपका वीडियो ऑन होता तो और कितना अच्छा होता। सर बोलिए सर देव प्रकाश जी, and this will be the last question for today because इसके बाद में 9 o'clock हमारी हमेशा। हजुर सर नमस्कार सर। सर नमस्ते सर, भन्नुहोस् न। सर मेरो भिडियो अन भएन कि सर, त्यही भएर मैले। हजुर सर, हजुर। सर मेरो भनाइ के थियो भन्दाखेरि सर, खास गरेर अब हजुरहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ कि अब सकभर हामीले रिभाइलाई चाहिँ अब बन्द गरिदियो भने अब तलको कम्पनीलाई पनि एकदम फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि अहिलेसम्म हाम्रो यो समस्या आएको छ त्यसमा पनि सबैलाई फाइदा हुन सक्छ। अहिले कति मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो अब 1 पैसा पनि निकाल्नु भएन हुनेहरूलाई समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब एक्सपर्ट भन्दा माथिको मान्छेहरूको अब रिभाइभ बन्द गरिदिसकेपछि अब कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तर एउटा मलाई समस्या कहाँनिर लागेको भन्दाखेरि सर, अब अहिले तत्कालै भनौँ न सर, अब लगभग मेरो 8-9 हजार रुपियाँ 8-9 हजार रिवारहरू चाहिँ अब ह्याचीहरू जम्मा भएर बसेको छ। अब त्यसलाई रिभाइभ गर्ने अवस्था आएको छ, त भोलि बिहान गएर अब त्यो रिभाइभ बन्द गरिदियो भने त अब माथिबाट रिवार झर्दैन भएपछि त त्यो 10,000 रिवारहरू जो ह्याची जम्मा भएर बसेको छ त्यसलाई विड्रल गर्न पाउने कि नपाउने त्यो होइन, एउटा प्रश्न त्यो भयो। र अब त्यसो भयो भने के भोलि बिहान हाइपरनेसन र हाइपरभर्स सँगसँगै चल्छ कि हाइपरभर्स पछि गएर बन्द हुन्छ सर? तर अब लङ टर्मको लागि चाहिँ होइन, अब यो सँगै चल्छ कि अथवा चाहिँ चल्दैन भन्ने कुरा सर है। अब नयाँ जति पनि प्रोग्राम आउँछ सर, त्यो नयाँ प्रोग्राम चाहिँ हाइपरनेसनमा आउँछ, हाइपरभर्समा चाहिँ आउँदैन। मतलब हजुर सर, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। ओके, इफ कंपनी स्टॉप द रिवाइंड, अगर एज ए कंपनी एक चीज लेके आता है कि रिवाइंड का ऑप्शन को ही बंद कर देता है, now during that period of time we have to be very clear, okay, now okay, hyperverse will be going to be closed in another 2-3 year। ओके, तो अभी तक के जो रिवाइव का ऑप्शन चालू है का मतलब है कि उनको हाइपरवर्स को भी आगे लेके जाने का अभी तक प्लान चल रहा है, एंड दे हैव सम प्लान टू गेट इट बैक टू अस। ओके, सो जहां तक है जब उसकी बात है सर, आपका जो एज अ रिवार्ड है राइट, ओके, एटलीस्ट अभी जब एज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे एचयू जमा भी हो चुके हैं और आपके पेंडिंग रिवार्ड ज्यादा नहीं है, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिवाइव समथिंग and have something on a reward also। केही पैसालाई चाहिँ उस गर्नु होला, रिवाइभ गर्नु होला, अनि केही पैसालाई चाहिँ उसमा चाहिँ राख्नु होला, रिवार्डमा राख्नु होला। बट अगेन राइट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सारे लोग ना, यू विल मीट सो मेनी पीपल इन योर लाइफ, ओके, एंड व्हेन यू आर वेरी हैप्पी राइट, ओके, आई मीन ऑल दिस पीपल विल कम टू यू। जब आपके पास वो चीज होता है, पैसा होता है, जब आप बहुत खुश होते हो राइट, ओके, और आप जब मस्ती में होते हो, मस्ती में होते, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, जुड़ना चाहेंगे। जब आप सबैसँग जीवनमा धेरै पैसा छ, सबै चीज सुखसल छ भने धेरै मान्छे हजुरसँग नजिक आउन चाहन्छन् होइन हो, अनि हजुरसँग मौज मस्ती गर्छन्। तर जुन दिन चाहिँ हजुरले आफ्नो पद गुमाउनु भयो, जुन दिन चाहिँ हजुरले आफ्नो पैसा गुमाउनु भयो, द डे राइट, ओके, when you left that post right, okay, the day when you lost the money, and the day right, okay, when you got out of that position,
people will start going away from you. Okay, and this is a harsh reality of life. और यही जीवन की सत्यता है. Okay, तो जब तक हाइपर ना हमें क्लियरली दे रहा था, नोबडी केयर की, राइट, ओके, वो रांझू चला रहा है, असेंबली चला रहा है, फिर कौन चला रहा है इसमें बस बैठ के बैक में बैठ के, नोबडी ओके ट्राई टू फाइंड आउट कि एज अ कंपनी आपको रेगुलर लिप में जो मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा. बट जिस दिन, राइट, ओके, थोड़ा सा विड्रॉ में प्रॉब्लम आया, ओके, बस हमें कि कंपनी किस तरीके से हैंडल होते है, थोड़ा सा ना अगर कंपनी के बारे में भी सोच लेते ना तो कितना अच्छा होता. सो मैनी ईयर, ओके, आई लिव इन जापान में. मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी साल, ओके, मैंने जापान में बिताया है. जापान में if the father go to the same company, the children will go to the same company, and even the grandchildren will go to the same company. Okay, और वो जो चीज है ना, कंपनी का मालिक भी आपके सामने आके कोशिश करता है, राइट, कि ओके कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय कंपनी, कि आपकी वजह से आज मैं हूँ. ओके, दूसरी चीज मान के चलिए कि जापान में और एक चीज होती है कि इफ यू आर सिक, अगर आप चीज होते विराम पढ़ते हो, राइट, ओके, एंड इफ यू कुड नॉट कम टू द कंपनी, तो जब आप ठीक होके कंपनी में आते हो, सब लोगों के सामने आके आप, ओके, यू विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कि आप वहां पे आके बोलते हो कि रियली सॉरी फॉर, ओके, बिकॉज आई बिकम सिक, कि मेरे सिक होने से आप लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ गई, तो इसके लिए, ओके, मुझे सिक नहीं होना था, तो मैं आप लोगों के सामने क्षमा मांगता हूँ. वो कल्चर है, राइट, ओके. अब जिस हाइपर ने हमारे बहुत सारे लोगों के सपने को साकार किया, जिस हाइपर ने, राइट, ओके, एक न्यू माइंडसेट दी, जिस हाइपर ने, राइट, ओके, हमें आगे बढ़ने का एक चीज हौसला दिया, आज उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, राइट, ओके, तो हम सब ले, राइट, उसको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं. ओके, इट इज सेम लाइक विद सो मेनी चिल्ड्रन ना, कि माँ बाप, राइट, ओके, 17, 18 साल, 20 साल तक कितनी मेहनत के साथ अपने बच्चे को पाल लेते हैं, राइट, ओके, तो कितना दुख कष्ट, ओके, रात दिन, ओके, ना बोलते हुए, राइट, ओके, तो आपके लिए बहुत सारे चीज करते हैं. एंड व्हेन यू रीच टू योर 20s, 21, राइट, ओके, एक छोटी सी चीज के लिए आप उन माँ बाप को छोड़ते हुए चले जाते हो. तो उन माँ, राइट, ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट दैट अगेन, कि अगर आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, राइट, तो आपको क्या अच्छा लगता होगा? I mean, that hyper is that mother, okay? So hyper is that father for so many of us. बहुत सारे लोगों के लिए वो हाइपर, राइट, ओके, उसने एक नया जीवन दिया है, एक नई आशा का किरण उसने, I mean, संचार किया है. थोड़ा सा विड्रॉ में प्रॉब्लम क्या आ गई, राइट, ओके, सब लोगों ने, सब लीडर ने उसको छोड़ के चले गए. आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ. एंड बाय द वे, सो एवरी सैटरडे, हरेक शनिबार चाहिँ हाम्रो रातको 9 बजे यहाँको टाइममा, अथवा नेपालको 9 बजेर 15 मिनटमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ युट्युबमा अथवा जुममा चाहिँ उसलाई गर्छौँ, काली साधना गर्छौँ. अब आज पनि तपाईँको अबको लगभग 30 मिनटमा 40 मिनटमा चाहिँ तपाईँको कालीको साधना गर्दैछौँ है. यो कालीको साधनामा यदि तपाईँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ त्यसमा गर्नु होला है. अब हजुरहरू जोइन हुनु होला, अथवा चाहिँ यो आजको लिङ्क हो, युट्युबको लिङ्क चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सेन्ड गरिदिएको छु. यो युट्युबमा तपाईँले उसमा गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, जसले गर्दा हामीसँग कुनै पनि नयाँ अपडेटहरू आउँछ, अथवा केही पनि अब हजुरको नयाँ सूचनाहरू आयो, नयाँ अपडेटहरू आयो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु. अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई हजुरको च्याटमा चाहिँ, ओके, आई एम शेयरिङ द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. एंड आई हैव टू सी यू अगेन. जय जय गोरख, जय जय काली, नमस्ते, जय पशुपतिनाथ.